तो आज हम इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के स्कूल एजुकेशन के 4 चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या पाठ्यक्रम क्या कैसा होना चाहिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कि लर्निंग होलिस्टिक होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करे बच्चे का, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एंजॉयबल होनी चाहिए और एंगेजिंग होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, बच्चा स्टडी में सीखने में रम जाए। ऐसा करिकुलम और पेडागोजी स्कूल्स में होनी चाहिए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम को देखते हुए। इसमें जो भी एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो सब बताया गया है स्कूल एजुकेशन का। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो पाठ्यचर्या है और जो शैक्षणिक संरचना है, स्ट्रक्चर है स्कूल एजुकेशन का, विल बी रिकन्फिगर, उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, टू मेक इट रिस्पॉन्सिव, ताकि वो उत्तरदायी हो और रेलिवेंट हो, यानी कि जिस तरह की आवश्यकताएं हैं उससे मिलता हुआ हो, उसके उपयुक्त हो, उसके उचित हो, टू द डेवलपमेंटल नीड्स, विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं, एंड इंटरेस्ट और जो रुचि है, ऑफ लर्नर्स की या स्टूडेंट्स की, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनके विकास की अलग अलग स्टेजेस पर जो भी उनकी आवश्यकताएं या रुचियां हैं उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसको बनाना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एज रेंजेस ऑफ 3 to 8, जैसे कि 3 to 8 का जो एक एज ग्रुप है, फिर 8 से 11 साल तक के बच्चों का, फिर 11 से 14 का, और फिर 14 से 18 साल तक का। तो इनसे इनके लायक, इनके उपयुक्त में, इनके इंटरेस्ट और इनकी जो भी डेवलपमेंट नीड्स हैं, विकासात्मक जरूरतें हैं अलग अलग इनके स्टेजेस पर, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली द करिकुलर एंड पेडागोजिकल structure and the curricular framework for school education will therefore be guided। तो उसी को देखते हुए, उसी के अनुसार जो करिकुलर और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है करिकुलम फ्रेमवर्क का स्कूल एजुकेशन के लिए, वो क्या होगा, उसको गाइड किया गया है। कैसे? 5+3+3+4 को डिजाइन करते हुए, मतलब कि उसमें क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ द फाउंडेशनल स्टेजेस। फाउंडेशनल स्टेज होगी दो पार्ट में, फाउंडेशनल स्टेज के दो पार्ट होंगे, जिसमें एक तो 3 साल की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल होगा, या तो आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ेगा 3 साल, या फिर किसी प्री स्कूल में पढ़ेगा 3 साल। ठीक है, फिर 2 साल की प्राइमरी स्कूल होगी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो ये जो 5 साल हैं, 3 साल प्री स्कूल के या आंगनबाड़ी के और 2 साल प्राइमरी स्कूल के, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 साल का जो पूरा एज ग्रुप है, ये क्या कहलाएगा, फाउंडेशनल स्टेज कहलाएगी। बोथ टुगेदर कवरिंग एजेस 3 to 8। और ये दोनों ही जो पार्ट है फाउंडेशनल स्टेज के, ये किस एज के बच्चों के लिए है, 3 से 8 साल तक के बच्चों के। 3 से 6 तक का बच्चा प्री स्कूल में पढ़ेगा, फिर 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आकर के 8 साल तक उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट होगी। फिर जो दूसरा स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3rd से 5th तक के बच्चे कवर होंगे, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, जिसमें जो बच्चों की एज ग्रुप होगी वो क्या होगी, 8 से 11 साल तक के बच्चों की। फिर जो मिडिल स्टेज है, 3rd स्टेज है, वो है मिडिल स्टेज, जिसमें ग्रेड 6, 7th और 8th कवर होगी, जिसमें जो बच्चों का एज होगी वो 11 से 14 साल होगी। फिर जो 4th स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसके भी 2 फेजेस हैं, एक तो 9 10th और दूसरा है 11th एंड 12th। तो ये 2 फेजेस होंगे सेकेंडरी स्टेज के, जिसमें 9 से 12 तक की, यानी कि ये जो 4 साल की स्टडी होगी, 9 10th 11th एंड 12th, इसमें 14 से 18 साल तक के बच्चों की एज होगी। यानी कि 5+3+3+4 मीन्स 5 इयर्स होंगे फाउंडेशनल स्टेज के, 3 इयर्स होंगे प्रिपरेटरी स्टेज के, फिर 3 इयर्स होंगे मिडिल स्टेज के, और फिर 4 इयर्स होंगे सेकेंडरी स्टेज के। तो इस तरीके से बच्चों की विकासात्मक नीड्स को देखते हुए इस तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। फाउंडेशनल स्टेज विल कंसिस्ट ऑफ 5 इयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल। जो फाउंडेशनल स्टेज है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो 5 साल है, वो कैसी होगी, मल्टी लेवल होगी, फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी व्यवस्था, मल्टी लेवल होगी, बहुस्तरीय होगी, प्ले एक्टिविटी बेस्ड होगी, खेल आधारित जो सिखाया जाएगा वो खेल आधारित होगा। एंड द करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ ECCE एज मेंशन्ड इन पैरा 1.2। और जो करिकुलम और पेडागोजी जो होगी, जो ECCE वाले में के सेकंड पैराग्राफ में बताई गई है, वो इसमें शामिल होगी। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का जो करिकुलम और पेडागोजी है वो इसमें फाउंडेशनल स्टेज में शामिल होगी। द प्रिपरेटरी स्टेज विल कंप्राइज 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग ऑन द प्ले। और फिर जो सेकंड स्टेज है, जब बच्चा 3rd क्लास में आएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, तब उसमें क्या, वो 3 साल होंगे उसके 3rd 4th और 5th क्लास के, उसमें क्या होगा, प्ले खेल आधारित होगी, खोज आधारित होगी, डिस्कवरी और एक्टिविटी गतिविधियां आधारित होगी। पेडागोजिकल और करिकुलर स्टाइल होगा फाउंडेशनल स्टेज जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिस्कवरी और अतिरिक्त एक्टिविटियां बढ़ाई जाएंगी। एंड विल ऑल्सो बिगिन टू इनकॉर्पोरेट सम लाइट टेक्स्ट बुक्स। और थोड़ा सा इसमें जो हल्की फुल्की किताबें भी शामिल होंगी, एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ मोर फॉर्मल, थोड़ा सा और फॉर्मल हो जाएगा, बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। बट जो लर्निंग होगी वो इंटरेक्टिव होगी, बच्चा खेल खेल में बहुत ही रुचियात्मक और आकर्षक तरीके से सीखेगा। इन ऑर्डर टू ले अ सॉलिड ग्राउंड वर्क अक्रॉस सब्जेक्ट्स। और इसमें एक बच्चे की बहुत अच्छी पकड़ को मजबूत बनाई जाएगी, जिसमें जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में। द मिडिल स्टेज विल कंप्राइज 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग। फिर 3rd स्टेज आएगी मिडिल स्टेज, वो 3 साल की होगी,
जिसमें क्या सिखाया जाएगा, जिसमें जो पेडागोजिकल और करिकुलम स्टाइल होगी वो प्रिपरेटरी मतलब जैसे पहले थी उस तरीके की होगी, वो भी शामिल होगी, प्लस और चीजें ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी। करिकुलर स्टाइल एंड ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज की तरह होगी, बट लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, बट इसमें अब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे वो आएंगे, वो पढ़ाएंगे फॉर लर्निंग, सिखाने के लिए, एंड डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन होगी, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर डिस्कशन हुआ करेगी ऑफ द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, हर बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से समझ करके इन ईच सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स विल बी रेडी फॉर एट दिस स्टेज अक्रॉस द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। और बच्चा इस स्टेज में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ने के लिए, जैसे साइंस, मैथ, आर्ट्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा। एक्सपेरियंशियल लर्निंग विद इन ईच सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में को अनुभव की तरह अनुभव बेस्ड सिखाया जाएगा, एंड एक्सप्लोर और ज्यादा करवाया जाएगा ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे मिलता है, क्या संबंध हो सकता है उनमें, इस चीज पर और अच्छे से विस्तार से अनुभव के साथ एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के साथ करवाया जाएगा। विल बी इंकरेज, प्रोत्साहित करवाया जाएगा, एम्फेसाइज, जोर दिया जाएगा, डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर स्पेशलाइज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर, मतलब कि जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान इतना वैसे नहीं देंगे, बट जो ये जो सब्जेक्ट है बच्चे की जो अनुभव पर, सीखने पर, व्यवहार पर, इन चीजों पे फोकस दिया जाएगा। द सेकेंडरी स्टेज विल कंप्राइज ऑफ 4 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, इसमें विभिन्न तरीके की स्टडी करवाई जाएगी। सेकेंडरी स्टेज में ये 4 साल की होगी। बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ मिडिल स्टेज की तरह होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, बट विद ग्रेटर डेप्थ, बट और ज्यादा डेप्थ में सिखाया जाएगा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच क्षमता को डेवलप किया जाएगा। ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज करने में। ऐसा कोई भी हार्ड रूल नहीं होगा कि आप आर्ट्स के हो तो आप यही सब्जेक्ट पढ़ोगे, बच्चे को जिसमें जब इंटरेस्ट होगा वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। In particular, student would continue to have the option of exiting after grade 10 and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other courses available in grades 11-12, including at a more specialized school if so desired. जो कुछ खास बच्चे होंगे उनको ये भी एक वो ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपनी 10th के बाद एक नए वोकेशनल जो व्यावसायिक कोर्स होते हैं उनमें भी एंटर करें, उनको भी सीखें, जो कि ग्रेड 11 और 12 में अवेलेबल करवाए जाएंगे बच्चों को, तो उसमें भी वो भी बच्चा परस्यू कर सकता है, सीख सकता है, कोर्स कर सकता है। The above described stages are purely curricular and pedagogical. जो भी ऊपर स्टेज बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, वो पूरी तरीके से पाठ्यक्रम और पाठचर्या और शैक्षणिक बेस्ड है, शैक्षणिक संबंधित है। डिजाइन टू ऑप्टिमाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों की लर्निंग के अनुकूल है। बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की संज्ञानात्मक विकास पर बेस्ड है। दे विल इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा राष्ट्र के विकास और राज्य के करिकुलम, राज्य की जो पाठ्यक्रम है, एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण और जो शिक्षण रणनीतियां हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा हर स्टेज पर। बट पैरेलल चेंजेस टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी रिक्वायर्ड, मगर जो उसके साथ जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे भवन निर्माण वगैरह, भौतिक जो ढांचा है उसकी जरूरत नहीं होगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, द की ओवरऑल थर्स्ट ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी, जो मेन फोकस होगा पाठ्यचर्या और शैक्षणिक शास्त्र में वो बदलना होगा। अक्रॉस ऑल स्टेजेस विल बी टू मूव द एजुकेशन सिस्टम, सभी स्टेजेस पे बढ़ते हुए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाते हुए टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ाते हुए, एंड टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू लर्न, और सीखने की तरफ बढ़ाते हुए, एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग, और रोट लर्निंग के कल्चर से दूर होते हुए, एज इज लार्जली प्रेजेंट टुडे, जो कि जो रोट लर्निंग है वो आज का जो कल्चर आज वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित है, इससे दूर होना है, इसे हटाना है, और लर्निंग की तरफ और रियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ एजुकेशन सिस्टम को लेके जाना है, इसी पर मेन फोकस होगा। द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो उद्देश्य है एजुकेशन का वो ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, संज्ञानात्मक विकास करना है, बट ऑल्सो बिल्डिंग कैरेक्टर, मगर कैरेक्टर भी बिल्ड करना है, चरित्र का भी निर्माण करना है, एंड क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल, और एक होलिस्टिक मतलब समग्र विकास उस बच्चे का हो, बच्चों का समग्र विकास हो, वेल राउंडेड हो, उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का निर्माण हो, equipped with the key 21st century skills, 21st century में जो भी 21st century में आज जो भी स्किल्स कौशल की आवश्यकता है उन सभी कौशल से योग्य वो होंगे, होलिस्टिक विकास होगा उनका, और अपनी एक इंडिविजुअलिटी होगी, और कैरेक्टर भी बिल्ड अच्छा होगा। ऐसा विकास करना उद्देश्य है एजुकेशन का। अल्टीमेटली अंत में नॉलेज इज अ डीप सीटेड ट्रेजर, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, एक खजाना, एक गहरा खजाना है, एंड एजुकेशन हेल्प इन इट्स मैनिफेस्टेशन, और एजुकेशन क्या करती है, उस खजाने को, जो नॉलेज है उसको प्रकट करने में मदद करती है, एज द परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विद इन एन इंडिविजुअल, जो कि एक व्यक्ति के भीतर में पहले से ही होता है, उसको
उसको प्रकट करने में एजुकेशन हेल्प करती है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी, जितने भी पहलू है पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र के, विल बी रीओरिएंटेड, उनको फिर से रीओरिएंट किया जाएगा, मतलब फिर से उनको एक नया रूप दिया जाएगा। एंड रिवैम्प्ड टू अटेन दिस क्रिटिकल गोल्स, उनको फिर से एक जो करिकुलम और पेडागोजी है उसे फिर से एक नया रूप दिया जाएगा ताकि इन क्रिटिकल गोल्स को प्राप्त कर सकें। स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डोमेन्स विल बी आइडेंटिफाई फॉर इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कुछ स्पेसिफिक कौशल हैं उनके सेट को और वैल्यूज को हर डोमेन में पहचान की जाएगी, एकीकरण और इनकॉर्पोरेशन समावेशन के लिए हर स्टेज पर, सीखने की हर स्टेज पर, फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन, प्री स्कूल से हायर एजुकेशन तक। करिकुलम फ्रेमवर्क एंड ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड, जो करिकुलम का एक पाठ्यचर्या ढांचा है, फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है और ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है, विल बी डेवलप्ड, उनको विकास किया जाएगा। फर्स्ट इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट दीज स्किल्स की जो स्किल्स और वैल्यूज हैं आर इम्बाइब्ड, इनको आत्मसात किया जा रहा है या जाए थ्रू इंगेजिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने सिखाने के प्रोसेस में। एनसीईआरटी विल आइडेंटिफाई दीज रिक्वायर्ड स्किल सेट्स, और जो एनसीईआरटी है वो इन आवश्यक स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करेगी एंड इंक्लूड मैकेनिज्म फॉर देयर ट्रांजैक्शन, और इनमें लेन देन के लिए जो तंत्र यूज होगा उसको शामिल करेगी। इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और जो है उसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर एसेंशियल्स, जो पाठ्यचर्या का जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसको कम किया जाएगा हर सब्जेक्ट में से। जैसे किसी सब्जेक्ट में 20-20 चैप्टर्स हैं, 15-15 चैप्टर्स हैं, तो उसमें ना ये जो कंटेंट्स हैं, जो सामग्री है, उसको कम किया जाएगा टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि बच्चे को कम कंटेंट में ही वो ज्यादा सोचे, ज्यादा विचार करे, उनको गहराई से उनका अध्ययन कर सके, इसके लिए उसके पास टाइम हो, समय हो, है ना, जगह हो। एंड मोर होलिस्टिक, इसको पूर्ण रूप से, समग्र रूप से, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी आधारित प्रश्न कर सके बच्चा, जवाब दे सके, डिस्कवरी बेस्ड खोज कर सके, डिस्कशन बेस्ड चर्चा कर सके, एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग, और एनालिसिस कर सके किसी चीज का, इस तरीके से सिखाने के लिए जो कंटेंट है उनको कम किया जाएगा, ताकि कम कंटेंट को ही वो इंक्वायरी करे, उसी कम कंटेंट में डिस्कवरी, खोज करे, चर्चा करे, इन सब के लिए उस पर टाइम हो, इसीलिए कंटेंट को कम किया जाएगा। द मैंडेटेड कंटेंट विल फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स, और जो आवश्यक जो कंटेंट होगा, जो अनिवार्य होगा, उसका जो फोकस होगा की कॉन्सेप्ट्स पर होगा, जो प्रमुख उसकी जो विचार हैं, अवधारणाएं हैं, आइडियाज हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो उसकी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन अ मोर इंटरेक्टिव मैनर, और जो टीचिंग और लर्निंग होगी ना, जो सीखना और सिखाना होगा, वो और ज्यादा अच्छे तरीके से, संवादात्मक तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चंस विल बी इंकरेज, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एंड क्लासरूम सेशन विल रेगुलरली कंटेन मोर फन, और जो क्लासरूम सेशंस होंगे वो हर रोज ही, हर डेली कैसे होंगे, फन, मतलब उनमें मजा होगा, क्रिएटिविटी होगी, कोलैबोरेटिव होगा, एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज होगी, मतलब कि बच्चे को मजा आएगा, उसे रचनात्मक होगा, सहयोगात्मक होगा, खोजपूर्ण गतिविधियां करवाई जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, फॉर डीपर एंड मोर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, जिससे कि बच्चे को और ज्यादा डेप्थ में, गहराई से वो अनुभव कर सके उससे वो जो भी सीख रहा है। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इन ऑल स्टेजेस, हर स्टेजेस में एक्सपेरिएंशियल लर्निंग विल बी एडॉप्टेड, अनुभवात्मक शिक्षा जो है उसको अपनाया जाएगा, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो सीख रहा है उसको अनुभव कर सके। इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें खेल जो क्या कहते हैं, व्यवहारिक शिक्षा, खेल आधारित, खेल को एकीकृत करते हुए, स्पोर्ट्स को एकीकृत करते हुए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी अमंग अदर्स, मतलब जो स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी है अमंग अदर्स एज स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट में और उनके जो शिक्षा शास्त्र है उनमें। एंड विद एक्सप्लोरेशन के साथ ऑफ रिलेशंस अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट की, एक का दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेशन है, इन सभी को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सीखा जाएगा, सिखाया जाएगा। टू क्लोज द गैप इन अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग, जो सीखते सिखाते हैं उनके बीच में जो कमियां आती हैं, जो गैप्स आते हैं, बच्चा पीछे रह जाता है या कुछ चीज समझ नहीं पाता तो वो दूसरी चीज भी नहीं समझ पाता, तो ये जो लर्निंग गैप आते हैं इन सबको बंद किया जाएगा, हटाया जाएगा। क्लासरूम ट्रांजेक्शंस विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, क्लासरूम की जो ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज हैं, जो लेन देन जो आधारित शिक्षा थी, उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा की तरफ ले जाया जाएगा, जिससे कि बच्चा योग्य बने। द असेसमेंट टूल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट, तो असेसमेंट टूल्स होंगे जिसमें असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग विल ऑल्सो बी अलाइन विद द लर्निंग आउटकम्स, कैपेबिलिटीज एंड डिस्पोजिशंस एज स्पेसिफाइड फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ अ गिवन क्लास। जो असेसमेंट टूल्स हैं उनको जो लर्निंग आउटकम्स हैं, है ना, जो परिणाम हैं या जो क्षमताएं हैं, स्वभाव है, इन सभी के साथ जोड़ा जाएगा। आर्ट इंटीग्रेशन इज अ क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच, जो कला का जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, वो एक अंतर पाठ्यचर्या का शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जो कि दैट यूटिलाइजेस वेरियस एस्पेक्ट्स, जो कि
उपयोग में लाती है बहुत सारे पहलुओं को और एंड फॉर्म्स और रूपों को ऑफ आर्ट, कला की, एंड कल्चर की एज अ बेसिस फॉर लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस सब्जेक्ट, किस रूप में, जिससे कि जो सभी सब्जेक्ट्स में सीखने के आधार के रूप में संस्कृति और कला की जो रूप है और बहुत सारे पहलू हैं उनको यूज करती है। जैसे कि हम जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम संस्कृति और कला, इन जैसे बहुत सारे डायग्राम्स बने होते हैं या अपनी कोई बात बताई गई होती है तो उससे लिंक करते हुए हम सीखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द थर्ड्स ऑन एक्सपेरियंशियल लर्निंग, जो जिसमें एक्सपेरियंशियल अनुभवात्मक जो सीखना है, शिक्षा है, उस पर जोर देते हुए आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल बी एम्बेडेड इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन। क्लासरूम का जो सीखना सिखाना है ना, उसमें आर्ट कला का जो समावेशन है, कला का जो एकीकरण शिक्षा है, उसको भी शामिल किया जाएगा। नॉट ओनली फॉर क्रिएटिंग जॉयफुल क्लासरूम, ना सिर्फ क्लासरूम को जॉयफुल बनाने के लिए, बट ऑल्सो फॉर इम्बाइबिंग द इंडियन ईथोस, बट जो इंडियन ईथोस है, लोकाचार है, उनको आत्मसात करने के लिए किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे इंडियन आर्ट और कल्चर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एकीकरण किया जाएगा, मतलब उनको शामिल किया जाएगा, उनका यूज किया जाएगा सीखने सिखाने में। दिस आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच विल स्ट्रेंथन द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन और कल्चर, और ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कला एकीकरण की जो अप्रोच है, वो मजबूत करेगी शिक्षा और संस्कृति के बीच में संबंध को। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इज अनदर क्रॉस करिकुलर पैडागोजिकल अप्रोच। जो स्पोर्ट्स का जो एकीकरण है वो भी एक कला एकीकरण की तरह ही उपयोग में लाई जाती है। दैट यूटिलाइजेस फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंडिजिनस स्पोर्ट्स, जो स्वदेशी खेल हैं, उनको शामिल किया जाता है। इन पैडागोजिकल प्रैक्टिस, शैक्षणिक जो अभ्यास हैं, टू हेल्प इन डेवलपिंग, वह मदद करते हैं विकास करने में स्किल्स को, कौशलों को, सच एज जैसे कि कोलैबोरेशन, सहयोग, सेल्फ इनिशिएटिव, आत्म पहल, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, आत्मदिशा, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप एटसेट्रा। इन स्किल्स को क्या करते हैं, इन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन से। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग विल बी अंडरटेकन इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो ली जाती है क्लासरूम ट्रांजेक्शन में, जो भी सीखने सिखाने का लेन देन है उसमें। टू हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, होती है इससे। अडॉप्ट फिटनेस को प्राप्त करते हैं बच्चे एज अ लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड, जो कि उनका लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड के रूप में होती है। एंड टू अचीव द रिलेटेड लाइफ स्किल्स, और जो और लाइफ स्किल्स होती है उनको भी अचीव करते हैं अलोंग विद द लेवल्स ऑफ फिटनेस के साथ, एज इनवाइसेड इन फिट इंडिया मूवमेंट भी में भी पहचाना जाता है। द नीड टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स इन एजुकेशन इज वेल रिकॉग्नाइज, जो ज़रूरत है एकीकरण, खेलों के एकीकरण की शिक्षा में, इज वेल रिकॉग्नाइज, इसको अच्छे से पहचाना जाएगा। एज इट सर्व्स टू फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक बढ़ावा देती है होलिस्टिक डेवलपमेंट को, बाय प्रमोटिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, क्योंकि ये प्रमोट करती है शारीरिक और मानसिक हमारे स्वास्थ्य को, वाइल ऑल्सो इनहेंसिंग, और और उसके साथ साथ हमारी जो कॉग्निटिव योग्यताएं हैं उनको भी बढ़ाती है। स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी। बच्चों को जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो बढ़ाया जाएगा, और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी की मतलब वो स्टडी करने के लिए उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको चॉइस करने में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल, खासतौर पे सेकेंडरी स्कूल में, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट भी शामिल होंगे, आर्ट्स के, क्राफ्ट्स के, और वोकेशनल स्किल्स, जो व्यापारिक जो कौशल दिए जाते हैं वो भी शामिल होंगे, सो दैट दे कैन डिजाइन देयर ओन पाथ्स ऑफ स्टडी, ताकि वो खुद अपने जो शैक्षणिक रास्ता है, जो खुद अपने तरीके से लाइफ को प्लान कर सके, अपने तरीके से जो रास्ता उन्हें चुनना है वो सेलेक्ट कर सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड अ वाइड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ तो, और एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस, मतलब एक अच्छी खासी उनको विकल्प दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के। एंड कोर्सेज ईयर टू ईयर विल बी द न्यू डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल और स्कूल एजुकेशन, और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में उनको हर साल कुछ ना कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, और कोई भी एक हार्ड मतलब कोई मजबूत, कोई कठोर सेपरेशन नहीं होगा। पाठ्यक्रम और जो एक्स्ट्रा पाठ्येतर और सह पाठ्यक्रम होता है उसमें कला में, ह्यूमैनिटीज में और साइंस में, बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स, इन मतलब जैसे आर्ट, ह्यूमैनिटीज, साइंस और वोकेशनल, एकेडमिक, इनमें कोई भी मतलब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, जो बच्चा करना चाहे वो कर सकता है। सब्जेक्ट्स सच एज फिजिकल एजुकेशन, जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, द आर्ट्स और क्राफ्ट्स और वोकेशनल स्किल्स इन एडिशन टू साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड मैथमेटिक्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड, जो
फिजिकल एजुकेशन है और आर्ट और क्राफ्ट के और जो वोकेशनल व्यापारिक जो कौशल वाले जो कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट हैं, इनको साइंस, ह्यूमैनिटीज और मैथमेटिक्स के साथ ही दिया जाएगा कि या उनके साथ ही बच्चा कर सकता है। विल बी इन थ्रू आउट द स्कूल करिकुलम के साथ साथ विद अ कंसिडरेशन फॉर व्हाट इज इंटरेस्टिंग एंड सेफ एट ईच एज। और ये भी कंसीडर कर सकता है कि उसे किसमें रुचि है, अपनी दिलचस्प, और किसमें वो अच्छा या सेफ महसूस करता है, अपने हिसाब से वो इस पर विचार कर सकता है। ईच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन चारों स्टेजेस में से प्रत्येक स्टेज में इन अकॉर्डेंस विद व्हाट मे बी पॉसिबल इन डिफरेंट रीजंस, इसमें जो भी संभव हो सकता है विभिन्न क्षेत्रों में जो भी पॉसिबल हो सकता है, उसमें कंसीडर मूविंग टुवर्ड्स अ सेमेस्टर और एनी अदर सिस्टम, जो कि किसी सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने में विचार कर सकते हैं। दैट अलाउज, जो कि अलाउ करता है द इंक्लूजन ऑफ शॉर्टर मॉड्यूल्स, जो कि छोटे मॉड्यूल और कोर्सेज या पाठ्यक्रमों को दैट आर टॉट ऑन अल्टरनेट डेज, जो कि अल्टरनेट डेज में वैकल्पिक दिनों में पढ़ाए जाते हैं, इन ऑर्डर टू अलाउ एन एक्सपोजर टू मोर सब्जेक्ट्स, जो कि अधिक विषयों के संपर्क की अनुमति देते हैं इस उद्देश्य से, एंड एनेबल ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब कि उनको छोटे छोटे मॉड्यूल में काफ़ी सारे विभिन्न तरीके के जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो अल्टरनेट डेज में पढ़ाए जाएंगे, ताकि बच्चे बहुत सारे अलग अलग विषयों से को समझ सके, उनसे एक्सपोजर हो उनका, और जिससे कि उसमें एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आए। स्टेट्स में लुक इनटू इनोवेटिव मेथड्स टू अचीव दीज एम्स ऑफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जो राज्य है वो अपने हिसाब से इनोवेटिव तरीकों को यूज कर सकता है इन एम्स को प्राप्त करने में, जैसे कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपोजर टू एंड इंजॉयमेंट ऑफ अ वाइडर रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंजॉय करे बच्चे और उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी हो, इंक्लूडिंग अक्रॉस द आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इनको शामिल करते हुए। Multilingualism and the power of language. It is well understood that young children learn and grasp non-trivial concepts more quickly in their home language, mother tongue. ये अच्छे से समझा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जो भी गैर मामले हैं, गैर ज़रूरी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बहुत जल्दी सीख लेते हैं अपने घर, अपनी जो उनकी होम लैंग्वेज या मदर टंग मातृभाषा होती है उसमें। होम लैंग्वेज इज यूजुअली द सेम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज वही लैंग्वेज है एज द मदर टंग, जो मातृभाषा है वही होम लैंग्वेज होती है, और या दैट विच इज स्पोकन बाय लोकल कम्युनिटीज, या जो स्थानीय जो कम्युनिटी लोगों द्वारा बोली जाती है वो होती है हमारी होम लैंग्वेज। हाउएवर, हालांकि एट टाइम्स इन मल्टीलिंगुअल फैमिलीज, बहुत बार जो बहुभाषी परिवार होते हैं, देयर कैन बी अ होम लैंग्वेज स्पोकन बाय अदर फैमिली मेंबर्स, वहाँ पर एक जो होम लैंग्वेज होती है वो अदर फैमिली मेंबर्स के द्वारा बोली जाती है, विच में समटाइम्स बी डिफरेंट फ्रॉम मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। मतलब एक परिवार में कभी कभी क्या होता है, एक परिवार में एक भाषा के अलावा भी और भी भाषाएं बोली जाती हैं और मेंबर्स के द्वारा, जो कि मदर टंग से अलग हो सकती है। वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ तक है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, जो इंस्ट्रक्शन निर्देशों का जो मीडियम रहेगा वो ग्रेड 5 तक, बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8, मतलब ग्रेड 8 तक रखना ही प्रेफर होगा, एंड बियॉन्ड या उसके ऊपर विल बी द होम लैंग्वेज मदर टंग या लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, होम लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा, या जो उसकी मातृभाषा होगी या स्थानीय भाषा होगी उसमें पढ़ाया जाना पॉसिबल होगा। Thereafter the home local language shall continue to be taught as a language wherever possible. तो जो होम लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज है वो कंटिन्यू रहेगी पढ़ाना, जो भी वहाँ किसी जगह की होगी। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, ये जो भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल है दोनों में फॉलो किया जाएगा ये रूल। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक इंक्लूडिंग इन साइंस, एक उच्च गुणवत्ता वाली जो टेक्स्ट बुक्स हैं साइंस की, विल बी मेड अवेलेबल, उनको अवेलेबल करवाया जाएगा उनकी होम लैंग्वेज मदर टंग में। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड अर्ली ऑन टू इंश्योर, हर तरह के एफर्ट्स किए जाएंगे जल्दी ये सुनिश्चित करने के लिए दैट एनी गैप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग आर ब्रिज्ड। वो सभी प्रयास किए जाएंगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे की जो मातृभाषा है या होम लैंग्वेज है वो जो बोलता है और जिस भाषा में उसे पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं उसके बीच में कोई गैप तो नहीं है, कि कोई रुकावट तो नहीं आ रही सीखने में, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इन केसेस वेयर होम लैंग्वेज मदर टंग टेक्स्ट बुक मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, और कुछ ऐसे केस हो गए जहाँ पर होम लैंग्वेज या मदर टंग में टेक्स्ट बुक या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, द लैंग्वेज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल स्टिल रिमेन द होम लैंग्वेज मदर टंग वेयर एवर पॉसिबल। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर होगी, टीचर बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज या मदर टंग में जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल जो भी पढ़ाना है वो करेगी, मतलब टीचर समझाएगी बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज में, इसको जहाँ तक होगा वो पॉसिबल करवाएंगे। टीचर्स विल बी इंकरेज टू यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच
टीचर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो बाइलिंगुअल अप्रोच को यूज़ करें, मतलब डबल लैंग्वेज यूज़ करें, इंक्लूडिंग बाइलिंगुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। बाइलिंगुअल टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करके वो उसको शामिल करें विद दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चों के साथ हुज होम लैंग्वेज में बी डिफरेंट, जिनकी होम लैंग्वेज जो है वो अलग है फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है उस भाषा से अलग है, उन बच्चों को के साथ टीचर बाइलिंगुअल अप्रोच का यूज़ करे। ऑल स्टूडेंट्स विल बी टॉट विद हाई क्वालिटी टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को एक उच्च गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, जो भाषा है। लैंग्वेज डज नॉट नीड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इट टू बी टॉट एंड लर्न वेल। जो एक भाषा है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होने की आवश्यकता नहीं है फॉर कि उसे पढ़ाया जा सके और सिखाया जाए। As research clearly shows, शोध स्पष्ट रूप से बताते हैं दैट कि चिल्ड्रन पिक अप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली, कि जो बच्चे हैं वो भाषा को बहुत जल्दी सीखते हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 8। जो 2 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं ये भाषा को बहुत जल्दी से पकड़ते हैं। दैट मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स टू यंग स्टूडेंट्स। तो इससे क्या है कि जो बहुभाषिता है वो बहुत, मतलब यंग बच्चों में, छोटे बच्चों में संज्ञानात्मक रूप से वो लाभ दे सकती है। चिल्ड्रन विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। चिल्ड्रन को, बच्चों को अलग अलग भाषाओं से परिचय करवाया जाएगा, अवगत करवाया जाएगा अर्ली ऑन, जल्दी, मतलब कम एज में ही, बट विद अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग। बट जो जोर दिया जाएगा विशेष रूप से वो उनकी भाषा, उनकी जो मदर टंग होगी उस पर ही जोर दिया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज ऑनवर्ड्स, जो कि फाउंडेशनल स्टेज से शुरू किया जाएगा और आगे तक चलेगा। ऑल लैंग्वेजेस विल बी टॉट इन एन एंजॉयबल एंड इंटरेक्टिव स्टाइल। सभी भाषाएं बच्चों को बहुत ही आनंददायक और इंटरेक्टिव शैली में पढ़ाया जाएगा विद प्लेंटी ऑफ इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, जिसमें बहुत सारी इंटरेक्टिव बातचीत होगी, एंड विद अर्ली रीडिंग एंड सब्सिक्वेंटली राइटिंग इन द मदर टंग इन द अर्ली ईयर्स। और प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में पढ़ना और फिर बाद में लिखना, एंड विद स्किल्स डेवलप फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन अदर लैंग्वेजेस इन ग्रेड 3 एंड बियॉन्ड। और फिर जो ग्रेड 3 और उससे आगे की अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के कौशल को भी विकास किया जाएगा। यानी कि पहले तो मतलब बातचीत होगी काफ़ी सारी, जो भी भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी और उसमें इंटरेक्टिव शैली में पढ़ाया जाएगा, बातचीत होगी। और शुरू की जो ईयर्स होंगी उसमें तो होम लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ना फिर लिखना सिखाया जाएगा। फिर ग्रेड 3 या उससे आगे और भी जो लैंग्वेजेस होंगी उसमें भी पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा बच्चे को। देयर विल बी अ मेजर एफर्ट फ्रॉम बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ एक मेजर एफर्ट, प्रयास किया जाएगा सेंट्रल और केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा टू इन्वेस्ट करने में इन लार्ज नंबर्स ऑफ लैंग्वेज टीचर इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, की एक बड़ी संख्या में जो भाषाओं की जो शिक्षक हैं, जो कि सभी स्थानीय भाषाएं अराउंड द कंट्री बोली जाती हैं, एंड इन पर्टिकुलर और विशेष रूप से फॉर ऑल लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। खासतौर पे जो भारतीय संविधान में 8वें शेड्यूल में मेंशन है जो लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेज को सिखाने वाली, उन लैंग्वेज को जानने वाली टीचर्स को रखा जाए, उन टीचर्स पे इन्वेस्ट किया जाए। ये सेंट्रल और राज्य दोनों सरकारें ध्यान देंगी। स्टेट्स, स्पेशली स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और जो वैसे स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स के होते हैं, में एंटर इनटू बाइलेटरल एग्रीमेंट्स टू हायर टीचर। वो बाइलेटरल एग्रीमेंट भी करेंगे टीचर्स को हायर करने के लिए इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम ईच अदर टू सेटिस्फाई द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अपनी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऑल्सो टू इंकरेज और प्रोत्साहित करने के लिए द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री, कि जो पूरी कंट्री में जो 3 भाषाओं का जो फॉर्मूला है वो करे। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी मेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टू पॉपुलराइज लैंग्वेज लर्निंग। और व्यापक उपयोग किया जाएगा टेक्नोलॉजी का, जिससे कि जो टीचिंग और लर्निंग है अलग अलग भाषाओं को सीखने की, सिखाने की और भाषाओं सीखने को पॉपुलर, लोकप्रिय बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको व्यापक किया जाएगा। द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको लागू करने के लिए उसको कंटिन्यू किया जाएगा, वाइल कीपिंग इन माइंड, ये ध्यान में रखते हुए द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, रीजन्स एंड द यूनियन, एंड द नीड टू प्रमोट
multilingualism as well as promote national unity। जो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो लोग हैं, संघ की जो आकांक्षाएं हैं, बहुभाषावादी को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने के लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीन भाषा फॉर्मूला है उसको लागू किया जाएगा। However, हालांकि देयर विल बी अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हालांकि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसमें एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट पे कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी या जोर नहीं दिया जाएगा कि आप यही भाषा लोगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अपने हिसाब से भाषा चुन सकते हैं। द 3 लैंग्वेजेस लर्न बाय चिल्ड्रन, जो 3 भाषाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी, विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट्स, वो राज्य की चॉइस होगी, वहाँ के स्थान की चॉइस होगी, एंड ऑफ कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, और हाँ, और खुद जो बच्चों की जो खुद की चॉइस है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सो लॉन्ग एज एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया, इनमें से जो 2 लैंग्वेज हैं वो तो भारतीय होंगी। इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु विश टू चेंज वन और मोर ऑफ द 3 लैंग्वेज दे आर स्टडिंग मे डू सो इन ग्रेड 6 और 7। और वो बच्चे जो किसी एक भाषा को या किसी भी तीनों में से किसी भी भाषा को चेंज करना है या एक से ज़्यादा भाषाएं चेंज करनी है, तो वो जब ग्रेड 6 और 7 में आएंगे तो वो चेंज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक प्रोफिशिएंसी इन 3 लैंग्वेज। जहाँ तक है कि उनको योग्य बनाया जाएगा कि वो जो भी ये जो 3 लैंग्वेज है उनमें जो बेसिक प्रोफिशिएंसी होती है वो कर पाए, मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये चीज़ें इन तीनों लैंग्वेज में कर सकें, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज ऑफ इंडिया एट द लिटरेचर लेवल, और उनमें से एक जो भाषा होगी वो एक लिटरेचर लेवल पे होगी बाय द एंड ऑफ सेकेंडरी लेवल के अंत तक एक भाषा लिटरेचर यानी कि साहित्यिक लेवल पे सिखाई जाएगी। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड इन प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, वो सभी प्रयास किए जाएंगे उच्च गुणवत्ता वाली बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स जो दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगी, एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स आर एनेबल टू थिंक, ताकि जो बच्चे हैं वो सोच सकें एंड स्पीक बोल सकें अबाउट द 2 सब्जेक्ट्स बोथ इन देयर होम लैंग्वेज मदर टंग एंड इन इंग्लिश, ताकि जो बच्चे हैं वो इन सब्जेक्ट्स को अपनी मदर टंग और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोल सकें और सोच सकें। एज सो मैनी डेवलप कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव एम्प्लाई डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसे कि बहुत सारी जो विकसित देश हैं पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से दिखाया है, बीइंग वेल एजुकेटेड इन 1 लैंग्वेज, की एक भाषा में एजुकेट होना या उसका कल्चर और ट्रेडिशन को सीखना या शिक्षित होना उसमें इज़ नॉट अ डेट्रीमेंट, एक कोई नुकसान नहीं है, बट इंडीड अ ह्यूज बेनिफिट, बट उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टू एजुकेशनल सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के। इंडियाज लैंग्वेजेस आर अमंग द रिचेस्ट मोस्ट साइंटिफिक, जो इंडिया की जो भाषाएं हैं, आर अमंग द रिचेस्ट मोस्ट साइंटिफिक मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जितनी भी अच्छी, सुंदर और समृद्ध भाषाएं हैं उन सब में से इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, विद अ ह्यूज बॉडी ऑफ एंशियंट एज वेल एज मॉडर्न लिटरेचर, जिसका एक बहुत बड़ा प्राचीन और मॉडर्न लिटरेचर भी है। फिल्म एंड म्यूजिक रिटन इन दीज लैंग्वेजेस, फिल्म और म्यूजिक भी लिखे जाते हैं इन भाषाओं में, दैट हेल्प फॉर्म इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी एंड वेल्थ, जो कि भारत की एक अपनी राष्ट्रीय पहचान और वेल्थ, धन बनाने में हेल्प करता है, फॉर पर्पजेज ऑफ कल्चरल एनरिचमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन, और इस उद्देश्य के लिए कि जो सांस्कृतिक जो संवर्धन है उसके साथ साथ तो जो राष्ट्रीय एकीकरण है। ऑल यंग इंडियंस शुड बी, सभी इंडियंस को अवेयर होना चाहिए, अवेयर ऑफ द रिच एंड वास्ट एरे ऑफ लैंग्वेज, अपने जो समृद्ध और विशाल जो श्रृंखला है लैंग्वेजेस की ऑफ देयर कंट्री, अपनी भाषा के अंदर ट्रेजर्स और जो खजाना है दैट दे एंड देयर लिटरेचर्स कंटेन, और उस भाषा में जो लिटरेचर है उसमें जो खजाना है उसमें उससे अवेयर होना चाहिए सभी यंग इंडियंस को। दस इस प्रकार एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री, देश में जो प्रत्येक बच्चा है, प्रत्येक विद्यार्थी है, वो पार्टिसिपेट करेगा इन अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी, एक मजेदार एक्टिविटी में, ऑन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की भाषाओं, इस तरह की एक्टिविटी होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगा समटाइम इन ग्रेड 6 to 8, कभी कभी जो 6 से 8 तक की जो ग्रेड है उसमें सचेज जैसे कि अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम हैं, और मतलब बोल रहे हैं कि जो ग्रेड 6 7 8 के जो बच्चे हैं वो ये जो एक इनिशिएटिव है इसके अंडर में भी पार्ट ले सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इन दिस प्रोजेक्ट एक्टिविटी, इस तरह की जो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट सीखेगा अबाउट द रिमार्केबल यूनिटी
ऑफ मोस्ट ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जो अपने भारत की जो प्रशंसनीय जो एकता है और उसकी जो बहुत सारी जो मेजर मेन जो भाषाएं हैं, स्टार्टिंग विद देयर कॉमन फोनेटिक की वो सभी जो भाषाएं हैं वो कुछ कॉमन फोनेटिक यानी कि कॉमन जो साउंड है उससे स्टार्ट होती हैं, एंड साइंटिफिकली अरेंज अल्फाबेट्स होते हैं उनमें और स्क्रिप्ट्स होती हैं। देयर कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बहुत हद तक सेम होते हैं। देयर ओरिजिन्स एंड सोर्सेज ऑफ वोकैबुलरीज फ्रॉम संस्कृत, उनके जो ओरिजिन होते हैं, जो उनका उत्पत्ति होती है और जहाँ से वो जिन वोकैबुलरी से वो निकलते हैं वो संस्कृत की वोकैबुलरी से निकलते हैं। एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज, और जो प्राचीन जो क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं उनसे उन शब्दों की उत्पत्ति होती है। जो अन्य भाषाएं भारत की होती हैं वो एक दूसरी भाषाओं से मैच करती हैं, उनके साउंड मैच करते हैं, उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो संस्कृत से उनकी उत्पत्ति होती है। एज वेल एज देयर रिच इंटर इन्फ्लुएंसेस एंड डिफरेंसेस, और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी पहचानेंगे। दे विल ऑल्सो लर्न व्हाट जियोग्राफिकल एरियाज स्पीक विच लैंग्वेज, बच्चे ये भी सीखेंगे कि कौन से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। गेट अ सेंस ऑफ द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनको प्राकृतिक और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनकी भाषाओं का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। एंड लर्न टू से कॉमनली स्पोकन फ्रेजेस, और कुछ जो कॉमन फ्रेजेस होते हैं उनको भी बोलना बच्चे सीखेंगे। एंड सेंटेंसेस इन एवरी मेजर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो लर्न अ बिट अबाउट द रिच एंड अपलिफ्टिंग लिटरेचर ऑफ ईच, और जो प्रत्येक जो भाषा होगी इंडिया की उसमें से कुछ कुछ चीज़ें बच्चा सीखेगा और बढ़ाएगा उसके लिटरेचर को, जो उसका लिटरेचर है, थ्रू सुइटेबल ट्रांसलेशन एज नेसेसरी, जो भी ट्रांसलेशन की जहाँ पे अनुवाद की आवश्यकता होगी उसके जरिए वो उसके लिटरेचर को पढ़ेगा तो वो उसका लिटरेचर बढ़ेगा। सच एन एक्टिविटी वुड गिव देम बोथ अ सेंस ऑफ यूनिटी, जिससे कि इस तरह की जो एक्टिविटी होगी वो उनको एक एकता महसूस करवाएगी। एंड द ब्यूटीफुल कल्चर हेरिटेज, और अपना जो ब्यूटीफुल संस्कृति का जो हमारा विरासत है, एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की जो विविधता है, वुड बी अ वंडरफुल आइस ब्रेकर देयर होल लाइफ एज दे मीट पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और वो अपनी पूरी लाइफ में ये उनका एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि वो अलग अलग लोगों से भी मिलेंगे अपने पूरे जीवन में, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ काम में आएगी। दिस प्रोजेक्ट एक्टिविटी वुड बी अ जॉयफुल एक्टिविटी एंड वुड नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट। इस तरीके की जो एक्टिविटी होगी वो बहुत ही जॉयफुल एक्टिविटी होगी और इस तरीके की एक्टिविटी में उनका कोई भी असेसमेंट नहीं होगा। ये बस एक मज़ेदार और लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी होगी। द इम्पोर्टेंस, रेलिवेंस एंड ब्यूटी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो साहित्य और भाषाओं, जो प्राचीन जो शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उनकी जो सुंदरता है, जो उनकी महत्व है, ऑल्सो कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संस्कृत वाइल ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संस्कृत जबकि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा भी है, उसके पास एक शास्त्रीय साहित्य है, possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin and Greek put together, जो कि लैटिन और ग्रीक की तुलना में अधिक मात्रा में है। containing vast treasures of mathematics, जिसमें गणित, फिलोसफी, दर्शन, ग्रामर, व्याकरण, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, ड्रामा, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग एंड मोर नोन एज संस्कृत नॉलेज सिस्टम। मतलब जो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, जबकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक मॉडर्न लैंग्वेज भी है, बट फिर भी जो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका जो एक शास्त्रीय जो लिटरेचर रहा है वो उसमें बहुत ही ग्रीक और लैटिन भाषा से ज़्यादा ज़्यादा खजाना भरा पड़ा है, गणित का, दर्शन का, व्याकरण का। तो मतलब इसमें बताया कि जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है उसमें अदर लैंग्वेज जो भी लैटिन और ग्रीक हैं उन लैंग्वेज के अलावा हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें बहुत व्यापक नॉलेज मिलती है हमको। रिटन बाय पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियंस एज वेल एज नॉन रिलीजियस पीपल, जो कि लिखी गई हैं बहुत सारे जो धार्मिक रिलीजियंस लोग रहे हैं और जो नॉन रिलीजियस पीपल हैं उनके द्वारा, एंड बाय पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और सभी तरीके के लोगों के द्वारा, एंड अ वाइड रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, और बहुत सारे मतलब जो उन लोगों के द्वारा जो सामाजिक आर्थिक रूप से सामाजिक आर्थिक स्तर के हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत मतलब हजारों सालों पहले से संस्कृत विल दस बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल, संस्कृत ऑफर्ड की जाती थी, पढ़ाई जाती थी हर स्तर पे स्कूल में एंड हायर एजुकेशन में एज एन इंपॉर्टेंट इनरिचिंग ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता था बच्चे के लिए, इंक्लूडिंग एज एन ऑप्शन इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में भी इंक्लूड किया जाना है। इट विल बी टॉट, जिसको पढ़ाया जाएगा इन वेज दैट आर इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेरियंशियल एज वेल एज कंटेम्पोररीली रेलिवेंट, जिसको पढ़ाया जाएगा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वे में और अनुभवात्मक तरीके से, जो कि बच्चे को
बच्चे की बहुत सारी चीज़ों से मैच करेगा, इंक्लूडिंग थ्रू द यूज़ ऑफ संस्कृत लैंग्वेज सिस्टम एंड इन पर्टिकुलर थ्रू फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। जिसमें जो संस्कृत की जो नॉलेज सिस्टम है वो भी मिलेगा और जो उनका फोनेटिक और प्रोनाउंसिएशन है वो चीज़ भी विशेष रूप से मिलेगी। संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट द फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल लेवल में बी रिटन इन सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत एसएसएस। जो फाउंडेशनल और मिडिल लेवल है वहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत पढ़ाई जाएगी टू टीच संस्कृत थ्रू संस्कृत, जिसमें संस्कृत टू संस्कृत पढ़ाया जाएगा एंड मेक इट्स स्टडी ट्रूली इंजॉयबल, और इसको बहुत ही मतलब इंजॉयबल बनाया जाएगा। इंडिया ऑल्सो हैज़ एन एक्सट्रीमली रिच लिटरेचर इन अदर क्लासिकल लैंग्वेज। इंडिया में जो और क्लासिकल लैंग्वेज हैं उसमें भी बहुत सारा समृद्ध साहित्य भरा पड़ा है, इंक्लूडिंग क्लासिकल तमिल, जिसमें कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये जो भाषाएं हैं इनमें भी बहुत अच्छा साहित्य है। इन एडिशन टू दीज क्लासिकल लैंग्वेज, इन लैंग्वेज के साथ साथ जैसे पाली, पार्शियन एंड प्राकृत एंड देयर वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू मस्ट बी प्रिजर्व्ड। इनका जो लिटरेचर है इसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए फॉर देयर रिचनेस, इनकी समृद्धि के लिए एंड फॉर द प्लेजर, और इनके आनंद के लिए एंड इनरिचमेंट और ऑफ पोस्टेरिटी, और जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनके आनंद और उनके पढ़ने के लिए। एज इंडिया बिकम्स अ फुली डेवलप्ड कंट्री है, जो इंडिया है वो अब फुली विकसित कंट्री बन रहा है, द नेक्स्ट जनरेशन विल वांट, जो अगली जो जनरेशन है वो चाहेगी पार्ट लेना इन एंड बी इनरिच बाय इंडियाज एक्सटेंसिव एंड ब्यूटीफुल क्लासिकल लिटरेचर। इंडिया का जो भी समृद्ध और एक व्यापक और बहुत ही सुंदर और शास्त्रीय जो साहित्य है उसमें, इन एडिशन टू संस्कृत, संस्कृत के साथ अदर जो लैंग्वेजेस हैं एंड जो साहित्य है इंडिया का, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, पार्शियन, प्राकृत, इन सभी को भी व्यापक रूप से स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। ऑप्शनल एज ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिया जाएगा बच्चे को, पॉसिबली एज ऑनलाइन मॉड्यूल्स में थ्रू एक्सपेरिएंशियल एंड इनोवेटिव अप्रोचेस के साथ, टू इंश्योर, सुनिश्चित करते हुए दैट दीज लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं एंड लिटरेचर स्टे अलाइव एंड वाइब्रेंट, ताकि ये जीवंत रहें, ये जो लिटरेचर साहित्य भाषाएं हैं ये जीवंत रहें। सिमिलर एफर्ट्स विल बी मेड फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, और यही प्रयास किए जाएंगे भारत की सभी भाषाओं के साथ, और उनके जो रिच और ओरल और रिटेल लिटरेचर है और कल्चर, ट्रेडिशन और नॉलेज है, इन सबके साथ। फॉर द enrichment ऑफ द चिल्ड्रन एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज रिच लैंग्वेजेस, बच्चों के संवर्धन और ये जो समृद्ध भाषाएं हैं इनके प्रिजर्वेशन के लिए एंड देयर आर्टिस्टिक ट्रेजर, और इनकी जो कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए, ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल, पब्लिक और प्राइवेट, सभी बच्चे जो होंगे स्कूल के, चाहे पब्लिक के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, विल हैव द ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन होगा ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए एटलीस्ट 2 years ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कम से कम 2 साल के लिए कोई भी शास्त्रीय भाषा भारत की सीखने के लिए, एंड इट्स एसोसिएटेड लिटरेचर और उससे संबंधित जो साहित्य है उसको जानने के लिए, थ्रू एक्सपेरिएंशियल एंड इनोवेटिव अप्रोचेस, अनुभवात्मक और इनोवेटिव तरीके से, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी एकीकरण के शामिल करते हुए, इन ग्रेड 6 to 12, 6 से 12th क्लास तक में, विद द ऑप्शन टू कंटिन्यू फ्रॉम द मिडिल स्टेज थ्रू द सेकेंडरी स्टेज एंड बियॉन्ड, जिसमें बच्चा जो है वो भाषाओं को 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक सीख सकता है या उससे ऊपर भी सीख सकता है। इन एडिशन टू हाई क्वालिटी ऑफरिंग्स इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, हाई क्वालिटी जो भी भारतीय भाषाएं हैं उसके साथ, और जो इंग्लिश है उसके साथ में बच्चे को फॉरेन लैंग्वेजेस भी, जैसे कि कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज एंड रशियन विल ऑल्सो बी ऑफर्ड, ये लैंग्वेज भी ऑफर की जाएंगी एट द सेकेंडरी लेवल पे, फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, कि बच्चा सीखे अबाउट द कल्चर एंड ऑफ द वर्ल्ड का, दुनिया में जो भी भाषा, अलग अलग भाषाएं हैं उनका कल्चर सीखे, साहित्य जाने, एंड टू इनरिच देयर ग्लोबल नॉलेज, और अपनी जो वैश्विक जो नॉलेज है उसको समृद्ध बनाए, एंड मोबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, और एक गतिशीलता को समृद्ध करे, गतिशीलता बनाए अपनी रुचि और अपनी जो भी उसकी आकांक्षाएं हैं उनको देखते हुए। द टीचिंग ऑफ ऑल लैंग्वेजेस विल बी इनहेंस्ड थ्रू इनोवेटिव एंड एक्सपेरिएंशियल मेथड्स, जो टीचिंग्स हैं इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए बहुत ही इनोवेटिव और अनुभवात्मक तरीकों को अपनाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग थ्रू गेमिफिकेशन एंड एप्स, जो गेम्स हैं और एप्स हैं उनके द्वारा, बाय वीविंग इन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, जो कल्चरल पहलू हैं भाषा के उसके साथ में इन्वॉल्व करते हुए, सच एज फिल्म, जैसे कि फिल्म, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, म्यूजिक, एंड बाय ड्राइंग कनेक्शंस, ड्राइंग के साथ जोड़ते हुए विद वेरियस रेलिवेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स विषयों से संबंधित उनकी महत्वता को दर्शाते हुए, विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ अनुभवों के साथ साथ,
इनको सिखाया जाएगा। दिस द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एक्सपेरियंशियल लर्निंग पेडागोजी। तो जो भाषाओं को सिखाने का जो तरीका रहेगा वो अनुभवात्मक रहेगा। इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। भारत की जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा है, उसे पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। एंड नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप्ड, ताकि जो राष्ट्रीय और राज्य का जो पाठ्यचर्या जो मटेरियल है उसको विकास किया जा सके, बनाया जा सके फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ताकि जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं उन बच्चों वो बच्चे सांकेतिक भाषा में सीख सके। लोकल साइन लैंग्वेजेस विल बी रिस्पेक्टेड एंड टॉट एज वेल वेयर पॉसिबल एंड रेलिवेंट। जहाँ भी ज़रूरी होगी, संभव होगा, महत्व होगी, वहाँ पे जो लोकल साइन लैंग्वेज है, स्थानीय सांकेतिक भाषा है, उसको सम्मान दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स एंड कैपेसिटीज। While students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects, skills, and capacities should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. जबकि जो बच्चे हैं उनको बहुत मतलब एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, उनके खुद के अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को, स्किल्स को, कैपेसिटीज़ को सेलेक्ट करने में, पाठ्यचर्या को सेलेक्ट करने में उनको सीखना होगा या सीखना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो अच्छे बने, सक्सेसफुल हों, इनोवेटिव हों, अडेप्टेबल हों और प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बने। आज के जो बहुत ही जल्दी तेज जो ग्रोइंग वर्ल्ड है, इतनी जल्दी से जो आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, तेजी से बदलती जो दुनिया है, इसमें पारंगत होने के लिए इन एडिशन टू प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, भाषाओं की प्रोफिशिएंसी के साथ दीज स्किल्स इंक्लूड, इनमें ये स्किल्स शामिल होंगी जैसे साइंटिफिक टेम्पर एंड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। जो बच्चे हैं जो उनकी रचनात्मकता, मतलब उनका एक वैज्ञानिक विचार हो, वैज्ञानिक सोच हो और तार्किक सोच हो, रचनात्मकता हो, इनोवेटिवनेस हो, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड आर्ट हो, कला की जो सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना हो, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन हो, मौखिक और लिखित संचार हो, स्वास्थ्य हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण और स्वास्थ्य अच्छा हो, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर स्किल, डिजिटल लिटरेसी, coding and computational thinking, ethical, moral reasoning, knowledge, practice of human and constitutional values, gender sensitivity, fundamental duty, citizenship skills and values, knowledge of India, environmental awareness including water and resource conservation, sanitation and hygiene, current affairs and knowledge of critical issues facing local communities, states and country and the world। मतलब कि बच्चे ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सबको भी सीखेंगे, ठीक है, भाषाओं के साथ साथ उनकी जो साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक सोच है ना, वैज्ञानिक स्वभाव, साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता, नवीनता, सौंदर्य शास्त्र, कला का की भावना, मौखिक लिखित संचार, स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, कल्याण, खेल, सहयोग, टीम वर्क, समस्या समाधान, तार्किक तर्क, व्यावसायिक प्रदर्शन और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग, कंप्यूटेशनल सोच, नैतिक तर्क, मानवीय संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान, लिंग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और वैल्यूज, भारत का जो ज्ञान है, जल और संसाधन का जो प्रिजर्वेशन है, स्वच्छता, इन सभी मुद्दों पर भी ज्ञान अर्जित करेंगे बच्चे। कंसर्टेड करिकुलर एंड पेडागोजिकल इनिशिएटिव्स, जो ठोस एक पाठ्यचर्या और जो शैक्षणिक जो पहल है, इनिशिएटिव्स हैं, वो लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, जो आज के जो कंटेम्प्रेरी आज टाइम में जो चल रहे हैं, वर्तमान में जो चल रहे हैं सब्जेक्ट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गन लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एक्सेट्रा एट रेलिवेंट स्टेजेस विल बी अंडरटेकन टू डेवलप दिस वेरियस इंपॉर्टेंट स्किल्स इन स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। ये सारी जो स्किल्स हैं ये भी बच्चे को जहाँ ज़रूरी होगी उस स्टेज पर दी जाएगी। It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India's future and India's leadership role। ये माना जाता है कि या ऐसा माना गया कि जो मैथमेटिक और मैथमेटिकल जो गणितीय सोच और विचार है वो बहुत ही ज़रूरी है भारत के फ्यूचर के लिए और भारत के को नेतृत्वकारी बनाने के लिए। इन द न्यूमरस अपकमिंग फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स में एंड प्रोफेशंस में, दैट विल इन्वॉल्व, जिसमें शामिल होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एटसेट्रा। Thus, mathematics and computational thinking will be given increased emphasis throughout the school years। इसलिए
जो मैथमेटिक और कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इस पर जो जोर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल ईयर्स के दौरान। स्टार्टिंग विद द फाउंडेशनल स्टेज से शुरू होगी। स्टार्ट करेंगे थ्रू अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव मेथड्स, बहुत सारे विभिन्न इनोवेटिव तरीकों के साथ, इंक्लूडिंग द रेगुलर यूज ऑफ पजल्स, जिसमें बच्चे बहुत सारी पजल्स का यूज करेंगे, गेम्स दैट मेक मैथमेटिकल थिंकिंग मोर एंजॉयबल, जिससे बच्चे की जो मैथमेटिकल विचार है वो और ज़्यादा एंजॉयबल और इंगेजिंग बने। एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस इन मिडिल स्टेज, और जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कोडिंग से रिलेटेड हैं उनको भी शामिल किया जाएगा मिडिल एज में, उससे परिचित करवाया जाएगा। एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स, प्रत्येक बच्चा एक मज़ेदार कोर्स लेगा ड्यूरिंग ग्रेड 6 7 8 के दौरान। दैट गिव्स अ सर्वे, जो कि बच्चे को एक परिवीक्षण देगा एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और अनुभव देगा ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स, जो बहुत सारे वोकेशनल क्राफ्ट्स, महत्वपूर्ण जो वोकेशनल क्राफ्ट्स होते हैं उनका, जैसे कारपेंट्री बच्चा सीखेगा, इलेक्ट्रिक वर्क सीखेगा, मेटल वर्क सीखेगा, गार्डनिंग सीखेगा, पॉटरी मेकिंग सीखेगा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बच्चा 6 से 8वीं क्लास के बीच में सीखेगा, एज डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड लोकल कम्युनिटीज, जिसको राज्य और जो भी स्थानीय जो कमेटी हैं वो तय करेंगी, एंड एज मैप्ड बाय लोकल स्किलिंग नीड्स, और जो भी वहाँ की लोकल नीड्स होंगी उनको देखते हुए। प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड 6 to 8 विल बी अप्रोप्रिएटली डिजाइन बाय एनसीईआरटी, और एक प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम भी बनाया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, जो भी सूटेबल होगा वैसे, वाइल फ्रेमिंग द एनसीएफ एसई 2020-21। ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन अ 10-day बैगलेस पीरियड समटाइम, और बहुत कभी कभी बच्चे 10 दिन के जो बैगलेस पीरियड होगा उसमें शामिल होंगे, उसमें पार्ट लेंगे ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8, वेयर दे इंटर्न, जहाँ पे वो इंटर्न कर होंगे, सीखेंगे विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। लोकल वोकेशनल जो एक्सपर्ट होंगे, जैसे कारपेंटर हो गए, गार्डनर हो गए, पॉटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, एक्सेट्रा हो गए, इनसे वो सीखेंगे। 10 दिन का जो बैगलेस पीरियड होगा उसमें वो सीखेंगे। Similar internship opportunities to learn vocational subjects may be made available to students throughout grade 6 और 12, और उसी तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी वोकेशनल सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए, जो कि 6 से 8 में और 12 तक भी सिखाई जाएंगी, इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड्स में भी सिखाई जाएंगी। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, और ऑनलाइन मोड में भी ये वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। बैगलेस डेज विल बी इंकरेज थ्रू आउट द ईयर, जो बैगलेस डेज होते हैं पूरी साल में उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। वेरियस टाइप ऑफ इनरिच एक्टिविटीज़, जिसमें बहुत सारी समृद्ध एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिसमें आर्ट्स, क्विजेज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल क्राफ्ट्स, ये सब शामिल होंगे। चिल्ड्रन विल बी गिवन पीरियडिक एक्सपोजर टू एक्टिविटीज़ आउटसाइड स्कूल, बच्चे को एक टाइम, एक मतलब अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा इन एक्टिविटी को करने में, स्कूल से बाहर गतिविधियों को करने में। थ्रू विजिट्स ले जाया जाएगा टू प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर, टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, मीटिंग लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन, एंड विजिट्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन दर विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, उनको टूर भी करवाया जाएगा। नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, भारत का जो नॉलेज है उसमें जो एंशिएंट इंडिया की नॉलेज है वो भी शामिल होगी, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, और उसके जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं मॉडर्न इंडिया में, एंड इट्स सक्सेसेस एंड चैलेंजेस, जो भी इसकी सफलताएं और चैलेंजेस हैं, एंड अ क्लियर सेंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर, और एक स्पष्ट सोच के साथ भारत के भविष्य की। एस्पिरेंट्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन, वो एस्पिरेंट्स जो शिक्षा से जुड़े हैं, हेल्थ, एनवायरमेंट, एक्सेट्रा से। दीज एलिमेंट्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन एक्यूरेट एंड साइंटिफिक मैनर, ये सारी जो तत्व हैं वो जोड़े जाएंगे एक एक्यूरेट और साइंटिफिक तरीके से थ्रू आउट द स्कूल करिकुलम में, वेयर एवर रेलिवेंट, जहाँ भी आवश्यकता होगी, ये महत्व होगा। इन पर्टिकुलर इंडियन नॉलेज सिस्टम, विशेष नॉलेज सिस्टम में, इंक्लूडिंग ट्राइबल नॉलेज एंड इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग विल बी कवर्ड। इसमें ट्राइबल नॉलेज और जो स्वदेशी नॉलेज है और जो ट्रेडिशनल तरीके थे सीखने के वो भी शामिल होंगे, एंड इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स में शामिल होंगे, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स, एज वेल एज इन गवर्नर्स, पॉलिटी, कंजर्वेशन, स्पेसिफिक कोर्सेज इन ट्राइबल एथनोमेडिकल, मेडिसिनल प्रैक्टिस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक क्रॉप कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग, एक्सेट्रा, ये सब शामिल होंगे। विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल, इनको अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड इंगेजिंग कोर्स ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल। एक इंगेजिंग कोर्स होगा जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का, इसको भी अवेलेबल करवाया जाएगा सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए। एज एन इलेक्टिव कॉम्पिटिशन्स में बी हेल्ड इन स्कूल्स, और एक इलेक्टिव कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित करवाई जाएंगी स्कूल्स में फॉर लर्निंग वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स सीखने के लिए, एंड सब्जेक्ट्स को थ्रू फन एंड इंडिजीनियस गेम्स, मज़ेदार तरीके से, और जो भी गेम्स होंगे स्वदेशी उनके थ्रू। वीडियो डॉक्यूमेंटरीज ऑन इंस्पिरेशनल ल्यूमिनरीज ऑफ इंडिया, एंशिएंट एंड मॉडर्न इन साइंस बियॉन्ड, जो भी डॉक्यूमेंटरीज होंगी इंस्पिरेशनल जो भी लोग होते हैं भारत के,
उन पर आधारित या साइंस या एंशिएंट और मॉडर्न मॉडर्न जो भी नॉलेज है उस पर विल बी शोन एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स थ्रू आउट द स्कूल, जिसको दिखाया जाएगा स्कूल का पाठ्यक्रम में जो भी उचित समय होगा उस पर। स्टूडेंट्स विल बी इंकरेज्ड, उनको बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा टू विजिट डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को विजिट करने में, एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जो छात्रों को एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का हिस्सा होगा। स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट अ यंग एज, बच्चों को सिखाया जाएगा कम उम्र में ही, छोटी उम्र में, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट, कि जो सही है उसे करने का महत्व सिखाया जाएगा। एंड विल बी गिवन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, और एक तार्किक ढांचा उनको दिया जाएगा फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस, नैतिक निर्णय लेने के लिए। इन लेटर ईयर्स, बाद के टाइम में, उसके बाद दिस वुड देन बी एक्सपेंडेड अलोंग थीम्स ऑफ चीटिंग, उसके बाद इसी महत्व को जो इंपॉर्टेंस उनको सिखाया जाएगा क्या सही है, और जो ढांचा उनको दिया जाएगा नैतिकल डिसीजंस लेने के लिए, इसी महत्व को, इसी जो टीचिंग है इसको एक्सपेंड किया जाएगा इन विषयों के साथ, जैसे चीटिंग, चोरी वगैरह होती है, वायलेंस, हिंसा, प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी वगैरह होती है, लिटरिंग, कूड़ा करकट, टॉलरेंस, इक्वालिटी, एम्पैथी, इस तरीके के जो भी गलत चीजें होती हैं उनके साथ इन विषयों को जोड़ करके उनको सिखाया जाएगा, विद अ व्यू टू इनेबलिंग चिल्ड्रन टू एम्ब्रेस मोरल एथिकल वैल्यूज इन कंडक्टिंग वंस लाइफ, ताकि वो आगे चल के अपने जीवन को एक मोरली एथिकल वैल्यूज के साथ जीना सीखें। फॉर्मुलेट अ पोजिशन आर्ग्यूमेंट अबाउट एन एथिकल इशू फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एंड ताकि आगे चल के वो किसी एक कोई भी नैतिक मुद्दा हो उस पर अलग अलग दृष्टिकोण से अपने आर्ग्यूमेंट्स रख सकें, उस पर बात कर सकें। एंड यूज एथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑल वर्क, और जो नैतिक जो प्रथाएं हैं, नैतिक तरीके से जो कुछ भी होता है उसको यूज करें अपने कामों में, हर तरह के कामों में नैतिकता के साथ कार्य करें। एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच बेसिक एथिकल रीजनिंग, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब जो इस तरीके की जो बेसिक नैतिक जो तर्क है, इसके जो परिणाम स्वरूप ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, जो पारंपरिक भारतीय मूल्य हैं, एंड ऑल बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और जो भी बेसिक मानवीय और संवैधानिक जो मूल्य हैं, जैसे कि सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, राइटियस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल एंड देयर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं उसके, रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, हेल्पफुलनेस, कर्टसी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन, पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी जो एक मानवीय और संवैधानिक मूल्य जो हैं ये सारे, है ना, ये सभी उसमें बच्चों में आ सके। इनको बच्चे या मतलब जो भी नैतिकल तार्किक ढांचा उनको दिया जाएगा उसके परिणाम स्वरूप ये सारी जो भी वैल्यूज हैं वो बच्चों में आएंगी। विल बी डेवलप्ड इन ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों में विकास होगा इनका। चिल्ड्रन विल हैव द अपॉर्चुनिटी, बच्चों को ये अवसर दिए जाएंगे टू रीड एंड लर्न फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जो बच्चों को रियल जो ओरिजिनल जो पंचतंत्र की स्टोरीज हैं उन्हें पढ़ने के अवसर मिलेंगे। जातक, हितोपदेश एंड अदर फन फेबल्स एंड इंस्पायरिंग टेल्स फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय जो परंपरा की जो भी प्रेरणादायक कहानियां वगैरह हैं, एंड लर्न अबाउट देयर इन्फ्लुएंसेस, और उनके जो प्रभाव हैं वैश्विक साहित्य पर, वो सारी चीज़ें बच्चे को ओरिजिनली रूप में पढ़ने को मिलेंगी। एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एसेंशियल रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स, और जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके जो कुछ अंश, महत्वपूर्ण मेन अंशों को बच्चों को पढ़ना जरूरी होगा, ऐसा विचार होगा। बेसिक ट्रेनिंग इन हेल्थ, बेसिक बुनियादी ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को हेल्थ में, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ, यानी कि अपने आप को किसी बीमारी को होने से कैसे हम पहले से ही रोकें, कैसे सावधानियां बरतें, उस तरीके की हेल्थ की शिक्षा, मेंटल हेल्थ, गुड न्यूट्रिशन, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, आपदा प्रबंधन के वक्त हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं आपदा के टाइम पे, फर्स्ट एड, एंड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उनके करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा। एज वेल एज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेट्रीमेंटल एंड डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, और वैज्ञानिक व्याख्या दी जाएगी जो भी खतरे होते हैं और इफेक्ट होते हैं अल्कोहल के, टोबैको के एंड अदर जो भी ड्रग्स होते हैं इनके। तो ये इस तरीके की हमारा जो करिकुलम है वो होने वाला है अपनी नेशनल इंडियन पॉलिसी 2020 के अनुसार। ऑल करिकुलम एंड पेडागोजी फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज ऑनवर्ड्स, जो कि पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र है, और फाउंडेशनल स्टेज से आगे तक विल बी रीडिजाइन, उसको फिर से डिजाइन किया जाएगा टू बी स्ट्रांगली रूटेड इन द इंडियन एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड ईथोस इन टर्म्स ऑफ कल्चर। जो भी एक स्ट्रक्चर या डिजाइन किया जाएगा हमारे करिकुलम को, वो भारत की जो लोक आचार हैं, भारत का जो कल्चर है, भारत का ट्रेडिशन, हेरिटेज, कस्टम्स, लैंग्वेज, फिलोसफी, जियोग्राफी, एंशियंट एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, जो प्राचीन और समकालीन जो ज्ञान है, सोसाइटल एंड साइंटिफिक जो आवश्यकताएं हैं, इंडिजिनस,
जो अपनी स्वदेशी और ट्रेडिशनल तरीका है सीखने का एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें भारत के भारत में निहित होगा। जो भी करिकुलर होगा वो भारत के संदर्भ में, भारत की जो भी कल्चर है, भारत का जो लोकाचार है और स्थानीय जो संदर्भ है उसमें निहित होगा। In order to ensure that education is maximally relatable, relevant, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव फॉर अवर स्टूडेंट, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी चीज़ें जो भी तरीके वगैरह हैं ये सभी हमारे बच्चों के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिक और दिलचस्प और प्रभावी हो। स्टोरीज, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा will be chosen as much as possible to be rooted in the Indian and local geographic context। जो भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे, स्टोरीज बताई जाएंगी, कला, गेम्स, स्पोर्ट्स जो भी हमारी शिक्षा में बताया जाएगा या बुक्स वगैरह में, तो वो मेनली हमारे जो भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय कला है, भारत की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर बेस्ड बताया जाएगा। ठीक है, जो भी भारत की जो जियोग्राफिकल का संदर्भ है, भौगोलिक संदर्भ में स्थानीय भारत से रिलेटेड ही बताया जाएगा। ठीक है, Ideas, abstractions and creativity will indeed best flourish when learning is thus rooted। और जब विचार, अमूर्तता और रचनात्मकता वास्तव में तब सबसे अच्छी तरह फलेगी फूलेगी जब सीखने को इस प्रकार से जड़ दिया जाएगा। The formulation of new and comprehensive national curriculum framework for school education NCF-SE 2020-21 will be undertaken by the NCERT। जो एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो तैयार होगा स्कूल एजुकेशन का, जिसको NCF-SE 2020-21 कहेंगे, वो NCERT के द्वारा किया जाएगा। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि ये जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके सिद्धांतों पर आधारित होगा। फ्रंटलाइन करिकुलम नीड्स and after discussion with all stakeholders including state governments, ministries, relevant departments of the central government and other expert bodies, and will be made available in all regional languages। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो सिद्धांत हैं, इसके जो अग्रिम पाठ्यक्रम की ज़रूरतों के आधार पर और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित जो भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं और जो भी अन्य विशेषज्ञ हैं और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उसको जो करिकुलम होगा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। The NCF-SE document shall henceforth be revisited and updated once every 5 to 10 years taking into account frontline curriculum। जो NCF-SE दस्तावेज है इसको, इस पाठ्यक्रम को इसको हर 5 से 10 वर्ष में फिर से देखा जाएगा, अपडेट किया जाएगा इसमें। ठीक है। The reduction in content and increased flexibility of school curriculum, जो करिकुलम के जो सामग्री है उसमें जो कटौती करेंगे, मतलब जो रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे सामग्री को और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। एंड द रीन्यूड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिव रेदर देन रोट लर्निंग, और एक कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग है उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे, उस पर जोर ज़्यादा देंगे, और रोट लर्निंग के बजाय कंस्ट्रक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर, यानी कि रचनात्मकता पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय पैरेलल चेंजेस इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ये इसमें स्कूल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें परिवर्तन भी साथ साथ होगा। ऑल टेक्स्ट बुक शैल एम टू कंटेन द एसेंशियल कोर मटेरियल, जो सभी पाठ्य पुस्तक हैं उनका जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोर मटेरियल टुगेदर विद डिस्कशन, एनालिसिस, एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन डीम्ड इंपॉर्टेंट ऑन अ नेशनल लेवल। उसका जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण समझी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री मतलब को शामिल करना होगा, मतलब कि जो हमारे भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उन सामग्रियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जैसे और उन सामग्रियों को चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोगों सहित शामिल किया जाएगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कंटेन एनी डिजायर्ड नुआंसेस एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स। लेकिन साथ ही स्थानीय संदर्भ में और आवश्यकता के अनुसार किसी भी वांछित जो बारीकियां हैं और उसके साथ की जो सामग्री को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से या स्थानीय लोकल ज़रूरत के हिसाब से या महत्वता के हिसाब से, और जो सामग्री है उसको भी शामिल किया जाएगा। Where possible, schools and teachers will also have choices in the textbooks they employ from among a set of textbooks that contain the requisite national and local material। जहाँ तक संभव होगा स्कूलों और शिक्षकों के पास उनके अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में विकल्प होंगे, सो दैट दे मे टीच इन अ मैनर दैट इज बेस्ट सूटेड टू देयर ओन पेडागोजिकल स्टाइल, ताकि जो टीचर है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जो भी उसका जो खुद का तरीका है, अपना शैक्षणिक जो उसका खुद का टीचर का तरीका है, उस हिसाब से जो उसे सबसे ज़्यादा सूट करता है उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर सके, एज वेल एज टू देयर स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटीज नीड्स। और जो भी उसके स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो या जो समुदायों की ज़रूरत के अनुसार जो अच्छा होगा उस तरीके से टीचर्स सेलेक्ट कर सकती है।
The aim will be to provide such quality textbooks at the lowest possible cost, namely जो एम है वो क्या है, छात्रों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें प्राप्त करवाना है जो कि कम से कम संभावित जो कॉस्ट हो, कम से कम न्यूनतम लागत पर उनको देना है, नेमली एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रिंटिंग, जिसमें केवल उसकी जो उत्पादन और जो प्रिंटिंग की जो लागत है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द बर्डन ऑफ टेक्स्ट बुक प्राइसेस ऑन द स्टूडेंट्स एंड ऑन द एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि बच्चों के ऊपर जो एक बर्डन रहता है टेक्स्ट बुक्स की प्राइस का, है ना, तो उसको जो प्राइस है उसे कम से कम रेट पर बच्चों को उपलब्ध कराना है। दिस मे बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक मटेरियल डेवलप्ड बाय NCERT in conjunction with the SCERTs. Additional textbook material could be funded by public philanthropic partnerships and crowdsourcing that incentivize experts to write such high quality textbooks at cost price. इसके लिए जो NCERT के साथ मिलकर के और जो SCERT है और NCERT इनके द्वारा ये विकसित की जाएंगी उच्च गुणवत्ता वाली जो पाठ्यपुस्तक सामग्री है उसको, और इसके अतिरिक्त जो पाठ्यपुस्तक सामग्री को जो सार्वजनिक जो ऐसे लोग होते हैं जो फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो परोपकारी होते हैं और कल्याण का जैसे चैरिटी वगैरह फंड वगैरह देते हैं, इस तरीके के कार्य में भागीदारी देते हैं, उनके द्वारा इसमें हेल्प ली जाएगी। और भी जो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उनको इन सब में शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो हाई क्वालिटी की किताबें भी बने लेकिन बच्चों को कम से कम रेट पर उपलब्ध कराई जाए। स्टेट्स विल प्रिपेयर देयर ओन करिकुला विच मे बी बेस्ड ऑन द NCFSE प्रिपेयर्ड बाय NCERT टू एक्सटेंड पॉसिबल। स्टेट्स जो हैं, राज्य हैं, वो अपना खुद का पाठ्यचर्या जो है वो तैयार करेगा, जो कि NCFSE पर और NCERT द्वारा जो NCA नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन है उस पर आधारित होगा। एंड प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स को तैयार करेगा विच में बी बेस्ड ऑन द NCERT टेक्स्ट बुक मटेरियल्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और जहाँ तक पॉसिबल होगा वो NCERT पर आधारित बुक्स को तैयार करवाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल एज नीडेड, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे राज्य की जो भी मदद या राज्य की जो भी सहयोग चाहिए होगा वो वहाँ पे लगेगा। वाइल डूइंग सो, ऐसा करते समय इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट, ये ध्यान में रखना होगा दैट NCERT करिकुलम वुड बी टेकन एज द नेशनली एक्सेप्टेबल क्राइटेरियन। जो NCERT का जो पाठ्यचर्या होगी उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाएगा, उसका जो मानदंड है उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा जाएगा। NCERT का जो पाठ्यचर्या होगी उसको नेशनल लेवल पे माना जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच टेक्स्ट बुक्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस विल बी अ टॉप प्रायोरिटी सो दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी लर्निंग। और जो इस तरीके की किताबें होंगी वो सभी जो भी रीजनल स्थानीय लैंग्वेजेस होती हैं भारत की, उनमें उपलब्ध कराने की हाई प्रायोरिटी रहेगी, जिससे कि बच्चों तक हाई क्वालिटी लर्निंग पहुंच सके। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल, और हर तरह के संभव प्रयास किए जाएंगे जिससे कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो स्कूल में उनकी उपलब्धता रहे। एक्सेस टू डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल वर्जन ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स विल बी प्रोवाइडेड, और जो बुक्स हैं उनको प्रिंटेबल और डाउनलोड दोनों तरीके से प्राप्त करवाई जाए बाय ऑल स्टेट्स, हर स्टेट्स या केंद्र शासित राज्यों के द्वारा। एंड NCERT टू हेल्प कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिकल बर्डन, और जो NCERT है वो मदद करेगा NCERT और ऑल जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट है वो पर्यावरण के संरक्षण और लॉजिस्टिक बोझ को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, और जिससे सभी जो पाठ्यपुस्तक हैं वो डाउनलोड भी हो सकें और प्रिंटेबल जो कॉपीज हैं, हार्ड कॉपीज हैं, वो भी सभी बच्चों तक पहुंचे। Concerted efforts through suitable changes in curriculum and pedagogy will be made by NCERT, SCERT schools and educators to significantly reduce the weight of school bags and textbooks. कुछ ठोस प्रयास किए जाएंगे और कुछ बदलाव किए जाएंगे पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र में, जो कि NCERT, SCERT स्कूल्स और एजुकेटर्स के द्वारा किए जाएंगे, और जो स्कूल बैग्स और टेक्स्ट बुक्स का जो वेट है, वजन है, उसको कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, द एम ऑफ असेसमेंट इन द कल्चर ऑफ अवर स्कूलिंग सिस्टम, जो उद्देश्य है मूल्यांकन का हमारे स्कूलिंग सिस्टम के कल्चर में, विल शिफ्ट फ्रॉम वन, वो शिफ्ट होगा एक से, जो कि अभी समेटिव है और प्राइमरीली रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड है, याद करने पे रोट लर्निंग पर बेस्ड है, उसको बदल करके फॉर्मेटिव किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, इस मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कि अधिक योग्यता आधारित होगा। हमारे प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर अवर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों के विकास में और सीखने को में बढ़ावा देगा। एंड टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स, और परीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा उच्च स्तर पर, जैसे कि और एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा।
द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी फॉर लर्निंग। जो मेन पर्पस है असेसमेंट का वो वास्तव में सिखाना है बच्चों को। इट विल हेल्प द टीचर एंड स्टूडेंट। ये हेल्प करेगा टीचर और स्टूडेंट की और पूरे इंटायर स्कूलिंग सिस्टम की कंटिन्यूसली रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों का जो विकास है और उनके जो अनुकूल जो विकास और शिक्षण है उसको बदलने में हेल्प करेगा, रिवाइज करने में हेल्प करेगा। दिस विल बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और ये शिक्षा के सभी स्तरों पर असेसमेंट का अंतर्निहित सिद्धांत होगा। द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो प्रोग्रेस कार्ड है सभी बच्चों का स्कूल बेस्ड मूल्यांकन पर आधारित, विच इज कम्युनिकेटेड बाय स्कूल्स टू पेरेंट्स, जो कि सूचित किया जाएगा स्कूल के द्वारा पेरेंट्स को, विल बी कम्प्लीटली रीडिजाइन। उसको पूरी तरीके से रीडिजाइन किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, अंडर गाइडेंस फ्रॉम द प्रपोज नेशनल असेसमेंट सेंटर। जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इनकी गाइडेंस में। द प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा वो पूरी तरीके से होलिस्टिक होगा, है ना, 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट होगी दैट रिफ्लेक्ट्स इन ग्रेट डिटेल, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, जिसमें बच्चे की जो संज्ञानात्मक भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन, प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति और उसके इसकी जो विशिष्टता है, जो यूनिकनेस है, वो सारी उसकी विस्तार से उसमें डिटेल जानकारी दी जाएगी रिपोर्ट में। इट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट। इसमें जो सेल्फ मूल्यांकन है, आत्म मूल्यांकन है, और जो सहपाठियों द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो, एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड, जो प्रोजेक्ट परियोजना पर आधारित जो प्रोग्रेस है, और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, क्विजेस, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा, इन सब की भी जो प्रगति है उसके बारे में दिया जाएगा। अलॉन्ग विद टीचर असेसमेंट, जो कि टीचर के मूल्यांकन के साथ शामिल होगा। द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो प्रोग्रेस कार्ड है, वो एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगा घर और स्कूल के बीच में, एंड विल बी अकम्पेन्ड बाय पेरेंट टीचर मीटिंग इन ऑर्डर टू एक्टिवली इन्वॉल्व पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस होलिस्टिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। और पेरेंट और टीचर की मीटिंग होगी जिस जो कि एक बच्चे की जो होलिस्टिक एजुकेशन और डेवलपमेंट है उसमें पेरेंट्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करने के उद्देश्य से पेरेंट टीचर मीटिंग्स रखी जाएंगी। द प्रोग्रेस कार्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड टीचर्स एंड पेरेंट्स विद वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो प्रदान करेगा शिक्षकों को और पेरेंट्स को विद वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ ऑन हाउ टू सपोर्ट ईच स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, कि प्रत्येक जो बच्चा है उसे कैसे क्लास के अंदर और बाहर सपोर्ट करना है। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर वुड बी डेवलप्ड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है उनको डेवलप किया जाएगा एंड यूज बाय स्टूडेंट्स टू हेल्प ट्रैक देयर ग्रोथ। और स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा, अपनी उनकी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक करने में हेल्प होगी थ्रू देयर स्कूल ईयर्स, जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन लर्निंग डेटा एंड इंटरेक्टिव क्वेश्चनरीज फॉर पेरेंट्स। उनका जो लर्निंग डेटा है और इंटरेक्टिव जो पूछताछ है पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड देयर स्ट्रेंथ्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। और उनकी जो स्टूडेंट्स की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती, उनके एरियाज, कहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट है, किस एरिया में इंटरेस्ट है, कहाँ पे उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, एंड टू देयर बाय हेल्प देम मेक ऑप्टिमल करियर चॉइसेस, जिससे कि उन्हें बेहतर करियर विकल्प चुनने में मदद मिले। द करंट नेचर ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स। आज वर्तमान में जो सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स का जो नेचर है, जो प्रकृति है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, एंड द रिजल्टिंग कोचिंग कल्चर ऑफ टुडे, इन सब जो परिणाम स्वरूप जो कोचिंग कल्चर आज शुरू हो चुका है, आर डूइंग मच हार्म। ये बहुत नुकसान कर रहा है, स्पेशली एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल, खासतौर पर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर। रिप्लेसिंग वैल्यूएबल टाइम फॉर ट्रू लर्निंग। वास्तव में जो सीखना है उसमें समय देने की बजाय विद एक्सेसिव एग्जाम कोचिंग एंड प्रिपरेशन, ये क्या कर रहा है, बहुत सारे मतलब अत्यधिक परीक्षा कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। दीज एग्जाम्स ऑल्सो फोर्स स्टूडेंट्स टू लर्न अ वेरी नैरो बैंड ऑफ मटेरियल इन अ सिंगल स्ट्रीम। ये जो एग्जाम्स हैं ये बच्चों को फोर्स करते हैं बहुत ही ऊपर से, मतलब बहुत ही नैरो तरीके से सीखने में, संकीर्ण तरीके से सीखने में, एक ही स्ट्रीम में, rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future। जो कि बल्कि जो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए चॉइस की, सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, वो नहीं मिल पा रही है। उसकी बजाय बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है बच्चों पे, और उन बहुत ही नैरो तरीके से वो पढ़ते हैं एक ही सब्जेक्ट को। तो ये जो चीज़ें हैं ये भविष्य में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो while the board exams are for grades
10 and 12 will be continued, जबकि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ग्रेड 10 और 12 के वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे. द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम्स शैल बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस. लेकिन जो कोचिंग कक्षाएं की आवश्यकता है उसको खत्म करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की जो प्रणाली है उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म, उसमें सुधार किया जाएगा. ठीक है, टू रिवर्स दीज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द करंट असेसमेंट सिस्टम. और जो वर्तमान में मूल्यांकन प्रणाली है उसके जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको रिवर्स करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स विल बी रीडिजाइन. बोर्ड एग्जाम्स को रीडिजाइन किया जाएगा टू इंकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज मैनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज कर सकेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम, कि उन्हें बोर्ड एग्जाम किस में देना है डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअलाइज इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट पर डिपेंड होकर के. बोर्ड एग्जाम्स विल ऑल्सो बी मेड ईजियर. बोर्ड एग्जाम्स जो है वो ईजी करे जाएंगे इन द सेंस दैट दे विल टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies rather than months of coaching and memorization. जो बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा इस अर्थ में वो जो महीनों की जो कोचिंग करते हैं याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, है ना, तो उसकी बजाय मुख्य रूप से जो मुख्य क्षमताएं हैं, कुछ जो दक्षताएं हैं, उनके परीक्षण होंगे, उनके टेस्ट होंगे. ठीक है. एनी स्टूडेंट हु हैज़ बीन गोइंग टू एंड मेकिंग अ बेसिक एफर्ट इन अ स्कूल क्लास, कोई भी बच्चा जो स्कूल जा रहा है और बुनियादी जो एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है स्कूल में, विल बी एबल टू पास, वो योग्य होगा पास होने के, एंड डू वेल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम. और जो भी बोर्ड एग्जाम में उसके सब्जेक्ट होंगे वो भी पास उसमें भी अच्छा करेगा विदाउट मच एडिशनल एफर्ट, बिना अतिरिक्त प्रयास के. टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स, बोर्ड परीक्षाओं में जो उच्च जोखिम होते हैं एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 occasions ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड. कि जो बोर्ड परीक्षाओं के जो उच्च जोखिम होते थे उस पहलू को खत्म करने के लिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान अधिकतम 2 मौकों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी. मतलब कि बच्चा पूरी साल में कभी मतलब 2 बार उसको मौका मिलेगा बोर्ड एग्जाम देने का. ठीक है. और एक मुख्य परीक्षा होगी और एक सुधार के लिए होगी. ठीक है. यदि जैसे कोई मुख्य परीक्षा से वंचित रह जाएगा तो फिर से वो दे सकता है, या फेल हो जाएगा तो वो सुधार के लिए अप्लाई कर सकता है. In addition to introducing greater flexibility, अधिक लचीलापन, स्टूडेंट्स चॉइस, छात्रों की पसंद, एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, और जो 2 अटेम्प्ट्स उनको देने हैं बोर्ड एग्जाम्स में. असेसमेंट दैट प्राइमरीली टेस्ट, और जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है जो कि मेनली जो को टेस्ट कोर कैपेसिटीज मस्ट बी द इमीडिएट की रिफॉर्म्स टू ऑल बोर्ड एग्जाम्स. और जो मुख्य जो क्षमताएं हैं उनका परीक्षण करने वाले मूल्यांकन और सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तत्काल ये महत्वपूर्ण सुधार होने चाहिए, है ना. बोर्ड्स में ओवर टाइम ऑल्सो डेवलप, समय के साथ जो बोर्ड है वो डेवलप करेगा, बदलाव लाएगा, विकसित करेगा फर्दर विएबल मॉडल्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, कुछ ऐसे व्यवहार्य मॉडल्स को बोर्ड एग्जाम्स के, दैट रिड्यूस, जो कम करेगा प्रेशर एंड द कोचिंग कल्चर, और कोचिंग कल्चर को कम करेगा. ऐसे बदलाव होंगे. सम पॉसिबिलिटीज इंक्लूड, जिनमें कुछ ऐसी संभावनाएं शामिल हैं जैसे सिस्टम ऑफ एनुअल, एक ऐसी प्रणाली जिसमें एनुअल यानी कि वार्षिक, सेमेस्टर या मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम विकसित किए जाएंगे. दैट ईच टेस्ट फॉर लेस मटेरियल, और हर टेस्ट में जो सामग्री होगी उसको कम से कम यूज में लाया जाएगा. एंड आर टेकन इमीडिएटली आफ्टर द कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स इज टेकन इन स्कूल, और जो भी संबंधित कोर्स करवाया जा रहा है स्कूल में या लिया जा रहा है उसके तुरंत बाद ही टेस्ट लिया जाएगा. सो दैट द प्रेशर फ्रॉम एग्जाम्स इज बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि जो प्रेशर है एग्जाम का वो अच्छे से वितरित हो. लेस इंटेंस, कम घना हो, या उसकी जो तीव्रता है वो कम हो. एंड लेस हाई स्टेक्स, और कम उच्च दाब हो अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेज, जो पूरी सेकेंडरी स्टेज है उसमें. ऑल सब्जेक्ट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट्स, सभी विषय और जो संबंधित मूल्यांकन है बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स, जो गणित से शुरू होते हैं, कुड बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, उन्हें 2 स्तरों पर पेश किया जाएगा. विद स्टूडेंट्स डूइंग सम ऑफ देयर सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट्स के साथ जो ये सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं एट द स्टैंडर्ड लेवल, एक तो मानक स्तर पर, और एंड सम एट हायर लेवल, और एक हायर लेवल पे, उच्च स्तर पर. एंड बोर्ड एग्जाम्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स कुड बी रीडिजाइन टू हैव 2 पार्ट्स, और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कुछ निश्चित विषयों में फिर से रीडिजाइन किए जा सकते हैं जिसके 2 पार्ट होंगे. जैसे वन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एंड द अदर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप, और दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा. विद रिगार्ड टू ऑल ऑफ द अबव, जो भी ऊपर दिया गया है उससे संबंधित जो गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड, गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी बाय एनसीईआरटी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद मेजर स्टेक होल्डर्स, जो प्रमुख हितधारक हैं, सच एज SCERT, बोर्ड ऑफ असेसमेंट, प्रपोज न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक्सेट्रा, एंड टीचर्स
और टीचर्स इन सबके परामर्श से गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए इन द असेसमेंट सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली में बाय द 2022-23 एकेडमिक सेशन, जो 2022-23 का एकेडमिक सेशन है इस समय तक, टू अलाइन विद एनसीएफएससी 2020-21 एनसीएफएससी के 2020-21 के संरेखित के साथ। टू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स, पूरे स्कूल वर्षों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, एंड नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ ग्रेड 10 और 12, ना कि सिर्फ ग्रेड 10 और 12 के अंत में, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए, पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल एंड द एंटायर स्कूलिंग सिस्टम के बेनिफिट के लिए, इन प्लानिंग इंप्रूवमेंट्स टू स्कूल एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कुछ योजनाओं में सुधार होगा स्कूल की एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो परीक्षाएं, जो स्कूल एग्जामिनेशंस हैं वो देंगे ग्रेड 3 में, 5 में और 8 में, विच विल बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो कि एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। These examinations वो टेस्ट अचीवमेंट ऑफ बेसिक लर्निंग आउटकम्स, ये जो एग्जाम्स होंगे ये टेस्ट करेंगे जो बेसिक बुनियादी सीखने के जो परिणाम हैं उनकी उपलब्धियों को, थ्रू असेसमेंट, मूल्यांकन के जरिए, ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, जो प्रमुख जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड नॉलेज को फ्रॉम द नेशनल एंड लोकल करिकुलम, जो भी राष्ट्रीय और स्थानीय करिकुलम है उससे, along with relevant higher order skills, और जो भी संबंधित और मुख्य रूप से उच्च स्तरीय जो कौशल हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और जो वास्तविक जीवन की जो मतलब जो अनुभविक जो नॉलेज है कि कैसे हम जो उन स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशन में, वास्तविक जीवन की स्थितियों में, रेदर देन रोट मेमोराइजेशन जो रटने की बजाय। द ग्रेड 3 एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर वुड टेस्ट बेसिक लिटरेसी, तो ग्रेड 3 के जो एग्जामिनेशन होंगे वो विशेष रूप से टेस्ट करेंगे बेसिक लिटरेसी, बेसिक जो बुनियादी साक्षरता है, संख्याओं का ज्ञान है, एंड अदर फाउंडेशनल जो स्किल्स हैं उनको टेस्ट करेगी। The result of school examination will be used for the developmental purpose of the school education, जो results हैं school examination के वो यूज किए जाएंगे स्कूल एजुकेशन के विकास के पर्पज से, इंक्लूडिंग फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स ऑफ देयर ओवरऑल स्टूडेंट आउटकम्स, उनका जो जैसे छात्रों के परिणामों के सार्वजनिक प्रकटीकरण, और स्कूली एंड फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूलिंग सिस्टम, और जो स्कूली शिक्षा प्रणाली की निरंतर निगरानी है, और ये सुधार शामिल होंगे, यानी कि कुछ जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सुधार किया जाएगा, है ना। और रोट लर्निंग की जगह रियल लाइफ एप्लीकेशन सिचुएशन में जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना सिखाया जाएगा। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और एट्थ में कुछ एग्जामिनेशन होंगे जो कि अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, और इनमें कुछ बुनियादी जो चीजें हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ सुधार होंगे। इट इज प्रपोज टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये प्रस्ताव किया गया है कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर MHRD, इसको प्रस्तावित किया जाएगा। दैट फुलफिल्स, जो पूरा करेगा जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, मानक के जो मानक निर्धारण है उसके रूप में, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, जो भी बच्चों के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन की जो भी गाइडलाइंस रहेंगी, एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ इंडिया, और सभी जितने भी बोर्ड्स हैं इंडिया के रिकॉग्नाइज उनका इवैल्यूएशन, गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, और जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है उनका मार्गदर्शन करना, एंड अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है उसका मूल्यांकन और मार्गदर्शन करना, मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री, और जो भी राष्ट्र में जो सीखने के परिणामों की उपलब्धि है उनकी निगरानी, एंड इंकरेजिंग द हेल्पिंग स्कूल बोर्ड, प्रोत्साहित करना स्कूल बोर्ड्स को और मदद करना जिससे कि वो शिफ्ट करें अपने मूल्यांकन के पैटर्न को उनकी 21st सेंचुरी में जो भी कौशलों की आवश्यकता है उसकी तरफ मोड़ करके जाएं, उसकी तरफ सुधार करें, इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलिसी, और इस पॉलिसी में जो भी उद्देश्य दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी सुधार है वो करें। दिस सेंटर विल ऑल्सो एडवाइज स्कूल बोर्ड, ये जो केंद्र है ये स्कूल बोर्डों को क्या करेगा, ये सलाह देगा रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न्स, जो नया मूल्यांकन पैटर्न है उससे संबंधित, एंड लेटेस्ट रिसर्च, और जो हाल की ही शोध हैं, प्रमोट कोलैबोरेशन, और सहयोग को बढ़ावा देगा बिटवीन स्कूल बोर्ड के बीच में। इट विल ऑल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा फॉर द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि जो बेस्ट जो प्रथाएं हैं टीचिंग लर्निंग की या किसी भी तरीके की मैनेजमेंट की वो स्कूल बोर्ड्स के बीच में शेयर हो, एंड फॉर इंश्योरिंग इक्विवेलेंस, और जो एक समानता है उसको सुनिश्चित करें एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अमंग लर्नर्स अक्रॉस ऑल स्कूल बोर्ड्स, और जो सभी स्कूल बोर्ड हैं उनके बीच में
जो शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। द प्रिंसिपल्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम विल बी सिमिलर, और जो सिद्धांत होंगे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के वो सेम रहेंगे। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल वर्क टू ऑफर अ हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो नेशनल एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो काम करेगी एक उच्च गुणवत्ता वाला कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को ऑफर करने में, एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम। और जो भी स्पेशलाइज्ड कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, साल में 2 बार कंडक्ट कराने की। दीज एग्जाम शेल टेस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सारे जो एग्जाम्स होंगे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे और योग्यता टेस्ट करेंगे कि कैसे नॉलेज को अप्लाई किया जाना है, एंड शेल एम और उद्देश्य रखेंगे टू एलिमिनेट द नीड फॉर टेकिंग कोचिंग फॉर दीज एग्जाम्स। और इन एग्जाम्स के लिए जो कोचिंग लेने की जो प्रथा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स योग्य होंगे सब्जेक्ट्स को चूज करने में फॉर टेकिंग द टेस्ट के लिए। एंड ईच यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू सी, और प्रत्येक जो यूनिवर्सिटी है वो योग्य होगी हर बच्चे की देखने में, ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट, हर बच्चे का जो अपना सब्जेक्ट है उसे देखने में, पोर्टफोलियो एंड एडमिट स्टूडेंट्स इनटू देयर प्रोग्राम्स। और जो भी उनका पोर्टफोलियो है और जो भी बच्चे एडमिट हुए हैं उन प्रोग्राम्स में, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टैलेंट, जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत इंटरेस्ट और टैलेंट्स पर आधारित है। द एनटीए विल सर्व एज अ प्रीमियर। जो एनटीए है वो प्रीमियर की तरह काम करेगा, एक्सपर्ट की तरह, ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह, टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करवाने में, फॉर अंडर ग्रेजुएट and graduate admissions and fellowships in higher education institutions. The high quality range and flexibility of the NTA testing service will enable, जो उच्च गुणवत्तापूर्ण रेंज फ्लेक्सिबिलिटी देगा एनटीए टेस्टिंग सर्विस विल इनेबल, ये इनेबल करेगा, योग्य बनाएगा मोस्ट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को, टू यूज दिस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो इसमें वो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यूज करेंगे, रेदर देन हैविंग हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, बजाय इसके कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ईच डिवाइजिंग देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, की वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम करवाए, देयर बाय ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, जैसे कि जो स्टूडेंट का जो बर्डन है उसको कम करें। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें, इट विल बी लेफ्ट अप टू इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। ये एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, ये उन पर छोड़ दिया जाएगा कि वो यूज करें एनटीए असेसमेंट को फॉर देयर एडमिशन, अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए। सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट्स, देयर आर इननेट टैलेंट्स इन एवरी स्टूडेंट। यहाँ पे हर स्टूडेंट के अंदर कुछ टैलेंट होते हैं विच मस्ट बी डिस्कवर्ड, जिसको खोजना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, फोस्टर बढ़ावा देना चाहिए, एंड डेवलप और उनका विकास करना चाहिए। दीज टैलेंट्स में एक्सप्रेस, ये जो टैलेंट्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं themselves उनको इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इंटरेस्ट, डिस्पोजिशंस एंड कैपेसिटीज। ये टैलेंट्स जो होते हैं ये बताते हैं उनके बारे में, उनके अलग अलग रुचियों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में। Those students that show particularly strong interest in capacities, वो स्टूडेंट्स जो किसी विशेष तरह की विशेष तरीके से किसी खास चीज में रुचि या योग्यता दिखाता है, इन अ गिवन रियल मस्ट बी इंकरेज, उसको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए टू परस्यू दैट रियल, ताकि वो उसको परस्यू कर पाए बियॉन्ड द जनरल स्कूल करिकुलम, जो उसका जो सामान्य स्कूल करिकुलम है उससे ऊपर उठ करके उस चीज को फॉलो कर पाए जिसमें उसका रियल में रुचि है। टीचर एजुकेशन विल इंक्लूड मेथड्स, टीचर एजुकेशन जो है उसमें कुछ मेथड्स इंक्लूड होंगे फॉर द रिकॉग्निशन एंड फोस्टरिंग ऑफ ईच सच स्टूडेंट टैलेंट, जिससे कि इस तरीके के बच्चों के जो टैलेंट और इंटरेस्ट है उनको पहचानने में और बढ़ावा देने में मदद मिले। द एनसीईआरटी एंड एनसीटीई विल डेवलप गाइडेंस, एनसीईआरटी और एनसीटीई है वो विकसित करेगा कुछ ऐसी गाइडलाइंस का फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनकी शिक्षा के लिए। बीएड प्रोग्राम्स में ऑल्सो अलाउ अ स्पेशलाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो बीएड प्रोग्राम्स है वो भी अलाउ करेगा स्पेशलाइजेशन इस तरीके के गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। टीचर्स विल एम टू इंकरेज स्टूडेंट्स विद सिंगुलर इंटरेस्ट, टीचर्स जो है वो ये एम रखेंगे कि वो बच्चों को इंकरेज करें उनके सिंगल इंटरेस्ट के साथ और या टैलेंट के साथ क्लासरूम में, बाय गिविंग देम सप्लीमेंट्री इनरिचमेंट, और उनको और जो भी सहयोग या समृद्धि की आवश्यकता है उस मटेरियल को प्रोवाइड करवाएंगे, एंड गाइड करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। टॉपिक सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स एंड सर्कल्स विल बी इंकरेज एंड सपोर्टेड एट द लेवल्स ऑफ स्कूल, जो किसी खास विषय आधारित, विषय केंद्रित या प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स और सर्कल्स भी प्रोत्साहित किए जाएंगे, सपोर्ट किए जाएंगे स्कूल लेवल पे।
स्कूल कॉम्प्लेक्सेस पे डिस्ट्रिक्ट एंड बियॉन्ड, डिस्ट्रिक्ट में या उससे ऊपर। एग्जांपल्स इंक्लूड जैसे साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, म्यूजिक एंड डांस, परफॉर्मेंस सर्कल, चेस सर्कल, पोइट्री सर्कल, लैंग्वेज, ड्रामा, डिबेट सर्कल, स्पोर्ट्स, इको, हेल्थ एंड वेलबींग क्लब्स, योगा क्लब्स एंड सो ऑन। और इसी तरीके से मतलब कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, समूह बनाए जाएंगे। Along these lines, high quality national residential summer programs for secondary school students in various subjects will also be encouraged. उच्च गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय रेजिडेंशियल मतलब रह करके कुछ समर प्रोग्राम्स, आवासीय समर प्रोग्राम सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स में उनको ऑफर किए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित किए जाएंगे विद अ राइगोरस मेरिट बेस्ड, जिसमें कठोर जो योग्यता आधारित के साथ बट इक्विटेबल एडमिशन, बट समानता के साथ एडमिशन प्रोसेस होगा टू अट्रैक्ट द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ताकि जो मुख्य जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको आकर्षित करे, वो आए। एंड टीचर्स और टीचर्स को फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, इंक्लूडिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, चाहे वो सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित जो ग्रुप हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। ओलंपियाड एंड कॉम्पिटिशन्स इन वेरी सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। ओलंपियाड्स है और जो कॉम्पिटिशन्स हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स में, वो पूरी कंट्री में आयोजित किए जाएंगे विद क्लियर कोऑर्डिनेशन, एक स्पष्ट समन्वय एंड प्रोग्रेशन, प्रगति के साथ, फ्रॉम स्कूल टू लोकल, स्कूल से लेकर स्थानीय एंड स्टेट टू नेशनल लेवल, और राज्य से राष्ट्रीय लेवल तक, टू इंश्योर सुनिश्चित करते हुए दैट ऑल स्टूडेंट्स की सभी स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करें एट ऑल लेवल, सभी स्तरों पर, फॉर विच दे क्वालिफाई, जिसमें भी वो योग्यता रखते हैं। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक दिस अवेलेबल इन रूरल एरियाज एंड इन रीजनल लैंग्वेजेस, और ये भी प्रयास किए जाएंगे कि ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये रूरल एरियाज में और उनकी स्थानीय भाषा में कंडक्ट कराए जाएं, टू इंश्योर वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन, जिससे कि व्यापक रूप से पार्टिसिपेशन हो। पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जैसे आईआईटी और एनआईटीज जैसे भी जो इंस्टीट्यूशन है, वो भी वुड बी इंकरेज, इनको इंकरेज किया जाएगा कि ये जो मेरिट है based result for national and international Olympiads and results from other relevant national programs as part of the criteria for admission into their undergraduate program, कि ये जो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज हैं, ये अपने इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो ओलंपियाड या जो भी नेशनल प्रोग्राम्स या कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है उसको एक अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए भी क्राइटेरिया की तरह यूज करे उस मेरिट को जो कंपटीशन में बच्चों ने पाई है। वंस इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्टफोन्स और टैबलेट आर अवेलेबल इन ऑल होम्स, एक बार जब सभी घरों में स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्शन, टैबलेट्स अवेलेबल होंगे, एंड और स्कूल्स और सभी स्कूल्स में ऑनलाइन एप्स विद क्विजेस, ऑनलाइन जो एप्स होती हैं क्विजेस के साथ, कॉम्पिटिशन, असेसमेंट्स, एनरिचमेंट मटेरियल और जो भी संवर्धन सामग्री है, एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज फॉर शेयर्ड इंटरेस्ट विल बी डेवलप, और जो भी ऑनलाइन समुदाय हैं जिसमें वो अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकें, इस तरीके की जो प्रणाली है, इस तरीके की जो एप्स वगैरह हैं, इनको डेवलप किया जाएगा एंड विल वर्क टू इनहेंस, और काम किया जाएगा बढ़ाने के लिए ऑल द अफोरमेंशन्ड इनिशिएटिव्स, जो भी बताया गया है ऊपर, सभी पहलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। एज ग्रुप एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स, सामूहिक रूप से जो एक्टिविटीज गतिविधियां होंगी स्टूडेंट्स के लिए, विद अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स की सुपरविजन में और टीचर्स की सुपरविजन में होगी। स्कूल्स विल बी डेवलप स्मार्ट क्लासरूम, स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम डेवलप होंगे इन अ फेस्ड मैनर, एक चरणबद्ध तरीके से, फॉर यूजिंग डिजिटल पैडागोजी, और डिजिटल जो शिक्षा शास्त्र है उसका यूज होगा, एंड देयर बाय एनरिचिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मतलब ऑनलाइन जो साधन है और सहयोग है उसके जरिए टीचिंग लर्निंग कराई जाएगी। तो ये था पूरा 4th चैप्टर